ओके। तो अभी हम लोग आईपी कैमरे का मेन टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने नेटवर्किंग सीखा, नेटवर्किंग में हमने ये जाना कि आईपी एड्रेस को कैसे यूज करना है, ठीक है। और कुछ नेटवर्किंग के बेसिक चीजें मैंने आप लोग को बताया। इस पर्टिकुलर टॉपिक से हम लोगों को ये सीखना है कि आईपी कैमरा क्या होता है, ठीक है। तो आईपी कैमरा एक आईपी, इस पहले पर्टिकुलर शब्द, इस वर्ड का हमें फुल फॉर्म जानना है। आईपी, आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है? क्लोज सर्किट टेलीविजन। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, एन आईपी सीसीटीवी कैमरा और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा। यानी कि आईपी कैमरा भी एक प्रकार का एनालॉग कैमरे की तरह ही सर्विलेंस कैमरा ही है। ये भी आपको निगरानी रखने के लिए आपको हेल्प करेगा, एविडेंस को कलेक्ट करना है आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ वीडियो फुटेज। तो वो आप सारी चीजें कर सकते हो जो आपने एनालॉग में सीखा, वो सारा काम आप आईपी में भी कर सकते हो। आईपी कैमरा एक एडवांस कैमरा है, यानी कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर दो तरीके से कैमरे बनाई जाती है, ठीक है। उनकी दो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, दो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सबसे पहला है दैट इज योर एनालॉग, जो हमने सीखा ऑलरेडी, एनालॉग एचडी। और दूसरा क्या है हमारा? आईपी कैमरा। आईपी कैमरा इज ऑल्सो नोन एज योर डिजिटल कैमरा। इसमें जो डेटा होता है वो आपके डिजिटल फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो आईपी कैमरा बोलो या डिजिटल कैमरा बोलो, बात एक ही है। बहुत सारे लोग इसको नेटवर्क कैमरा भी कहते हैं, तब भी कुछ गलत नहीं है, आप नेटवर्क कैमरा भी बोल सकते हो। अब वाई आईपी कैमरा, वाई आईपी कैमरा हम क्यों खरीदते हैं? आईपी कैमरा देखो वर्सटाइल कैमरा है, ठीक है। अगले स्लाइड पर हम समझेंगे इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है आईपी कैमरे के। हालांकि आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तो आईपी कैमरा काफी कॉस्ट वाइज अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा ऊपर गया है, लेकिन हमेशा से आईपी कैमरा महंगा रहा है एनालॉग कैमरे से कंपेयर करोगे तो। अगर एनालॉग कैमरा 800 900 1200 रुपए में मिलता है तो आईपी कैमरा जो है सीधा डबल में मिलता है आपको, ठीक है। यानी कि आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो डिफॉल्ट प्राइस से तो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते, बट पहले की भी अगर हम बात करेंगे तो 1600 1700 1800 इस तरीके से रेट जो है वो शुरू होते थे। तो आईपी कैमरा जनरली क्या होता है, ये प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि छोटे मोटे काम करने तो आप एनालॉग में कर लेते हो, 4 कैमरा 8 कैमरा 16 कैमरा, तो आप एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन दे पाते हो। लेकिन जब हमें बड़े प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम आईपी कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूं कि कहीं पर आपको 100 कैमरे का प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है, वहां पर आप आईपी कैमरा इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब होता क्या है कि बैंक में तो 100 कैमरे नहीं लगते, राइट। अगर छोटे मोटे कोई बैंक है तो वहां पर 100 कैमरे थोड़ी ना लगेंगे, अनटिल एंड अनलेस कि वो बैंक की पूरी बिल्डिंग ना हो, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको छोटे मोटे बैंक की बात कर रहा हूं कि अगर आप जाओगे तो वहां पर फिर भी एनालॉग प्रीफर नहीं करते। ऐसा क्यों? सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि वो हमारे जितने भी आईपी कैमरे होने चाहिए वो सारे इतने सिक्योर होने चाहिए कि उसे इजीली हैक ना किया जा सके। तो सिक्योरिटी पर्पज से अगर आप देखोगे तो आईपी कैमरा ज्यादा सुटेबल है एज कंपेयर टू एनालॉग कैमरा, ठीक है। क्योंकि आईपी कैमरे का क्या होता है कि आपके एंस्क्रिप्शन होते हैं, बिना आईडी बिना पासवर्ड के आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। एनालॉग कैमरे में क्या होता है, एनालॉग कैमरे जस्ट अ प्लग एंड प्ले, उसको आप केबल को कनेक्ट करके आप बाईपास करके उसके सिग्नल और फुटेज को कहीं पर भी व्यू करवा सकते हो। इसीलिए एनालॉग कैमरा जो होता है वो स्मॉल एप्लीकेशंस पे ही यूज होता है। लार्ज एप्लीकेशंस पे, बड़े जगहों पर जहां पर हमें सिक्योरिटी चाहिए होता है, वहां पर आईपी कैमरा लगता है, क्योंकि हर आईपी कैमरे का अपना एक आईडी और पासवर्ड भी होता है। तो अगर हम आईपी कैमरे की बात करेंगे तो बड़े प्रोजेक्ट्स में तो लगते ही है 100 कैमरा 200 कैमरा 4000 कैमरा 8000 कैमरा। अगर हमको कनेक्ट करना है तो वहां पर डेफिनेटली आईपी के साथ ही जाना पड़ेगा। आज भी इनफैक्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट आपको आईपी कैमरे के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो आईपी कैमरा एक्चुअली में अम, एक ऐसा कैमरा है जिसका आज के तारीख में अगर हम डिमांड की बात करेंगे तो वह बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट पिक पर है। आज के तारीख में बहुत ज्यादा डिमांड आईपी कैमरे का। गांव गांव में भी अगर हम सिटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो भी हम आईपी के जरिए ही कर रहे हैं। तो हर जगह पर हाईवेज पर आप देखोगे,
बड़े हॉस्पिटल में, मॉल में अगर आप देखोगे तो हर जगह पर आपको आईपी कैमरे का ही जो है सोल्यूशन ज्यादा देखने को मिलेगा आज के तारीख में। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पर अगर आप जाओगे तो वहां के लिए बनाया गया है एनालॉग। जैसे किराने का दुकान है, उनको आईपी मत दो, वहां पर आईपी दोगे तो हो सकता है कि आपका कोटेशन ना पास हो, क्योंकि वो लोग क्या है, प्राइस कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, सस्ता 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 करके वो लोग जो है ज्यादा, तो छोटे मोटे जो किराने की दुकान होते हैं, छोटे मोटे जो अगर आप देखेंगे रिटेल के जो स्टोर्स होते हैं, किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो लोग, तो उनके पास में आप जो है जनरली आप क्या दे सकते हो, एनालॉग कैमरा। इनफैक्ट बहुत ज्यादा हमने देखा है कि कुछ लोग और ज्यादा प्राइस कॉन्शियस होते हैं, तो वहां पर भी हम आईपी देते हैं, लेकिन दैट इज स्टैंड अलोन आईपी कैमरा, यानी कि वाईफाई वाला स्टैंड अलोन वाईफाई आईपी कैमरा। यानी कि इस प्रकार के कैमरे आपने देखा होगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बड़े बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आपको ये आसानी से मिल जाता है। ये सब स्टैंड अलोन, ये भी आईपी कैमरे है, लेकिन ये क्या है, स्टैंड अलोन आईपी कैमरा है, इसको हम वायरलेस कैमरा भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो वायरलेस कैमरे होते हैं, ये हमारे B2C में काफी अफोर्डेबल जो है, अ, इस पर्टिकुलर सीसीटीवी इंडस्ट्री को बनाने के लिए सबसे बड़ा हाथ इसका है। अफोर्डेबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा हाथ इसका है। अगर आप देखेंगे तो आज के तारीख में भी आप अमेज़न ओपन करोगे तो 1200-1300 में आपको ये कैमरे मिल जाते हैं। हाँ, हालाँकि अभी एसटीक्यूसी की वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम आया है, लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगेन इसकी प्राइसेज़ जो है वो आपको जो है कम में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आईपी कैमरा ऐसा नहीं है कि आपको चीपर में नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। कितना ज़्यादा डिमांड है, प्रोडक्शन कितना है, तो उसके हिसाब से कॉस्ट ऑटोमैटिकली कम होगा। थोड़े दिन और रुकते हैं तो आईपी कैमरे, ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एनालॉग के प्राइस में आईपी कैमरे को भी मैच करने के लिए पूरी इंतजाम कर लिए थे वो, कि हम एनालॉग की जो प्राइसिंग चल रही है उस प्राइसिंग को हम मैच कर देंगे। इतना ज्यादा जो है मैन्युफैक्चर करेंगे, इतना ज्यादा जो है प्रोडक्शन करेंगे कि कॉस्ट उतना लाने में उनको बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। ये तक सोचा गया था प्लानिंग की वजह से, लेकिन क्या होता है कि एचटीक्यूसी आने की वजह से सब कुछ तहस महस हो गया, यानी कि अब खत्म। अब प्राइस आपका बहुत ऊपर गया है, अब इसको टाइम लगेगा थोड़ा वहां तक आने के लिए, कम से कम 2-3 साल तो लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आज के तारीख में आईपी के अंदर अगर आप सोल्यूशन देखोगे तो आज के तारीख में एक्सपेंसिव सोल्यूशन है ये, ठीक है। तो किसी को भी अगर आप दे रहे हो तो उसका पहले बजट जान लेना है। अगर स्मॉल एंटरप्राइज पे दे रहे हो, लार्ज में तो वो बीओक्यू में ही होता है, आपको आईपी देना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया, पहले तो समझ लो। अब हम आगे इसमें देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आईपी कैमरा इज अ टाइप ऑफ सर्विलेंस कैमरा, ये भी एक प्रकार का सर्विलेंस कैमरा है, दैट यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रांसमिट वीडियो एंड ऑडियो डेटा ओवर एन आईपी नेटवर्क। यानी कि इसमें जो डेटा फीड, इसमें जो सिग्नल जाता है वो आपके किसके फॉर्म में जाता है, 0111 0111 इस तरीके से, यानी कि बिट्स के फॉर्म में। जो डेटा ट्रांसफर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, बिट्स के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल, राइट। तो डिजिटल सिग्नल हमारा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम कैमरा टू योर नेटवर्क। हम यहाँ पर कंट्रोलर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम नेटवर्क बोलेंगे, क्योंकि एक आईपी कैमरा को हम डायरेक्टली हमारे नेटवर्क के ऊपर डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। नेटवर्क इन द सेंस व्हाट, कि जैसे अभी राउटर लगा हुआ है, तो मैं आईपी कैमरा लिया और मैंने राउटर पे लगा दिया, और उसका जो डेटा है, उसका जो डेटा फीड है, उसका जो सिग्नल है, वो हम कहीं से भी बैठे बैठे रिसीव कर सकते हैं। अगर मान के चलो मैं एक लैपटॉप लगा दूं उसी नेटवर्क में, तो लैपटॉप के ऊपर आप वो सिग्नल रिसीव कर लोगे। अगर मान के चलो उसमें एनवीआर लगा दिया या डीवीआर लगा दिया, तो डीवीआर और एनवीआर के ऊपर भी उसका सिग्नल रिसीव कर सकते हो। तो नेटवर्क के ऊपर ये क्या होता है, कॉन्फ़िगर हो जाता है हमारे आईपी कैमरे, यानी कि डेटा को डायरेक्टली नेटवर्क के ऊपर भेजा जाता है एज यूजुअल, जैसे आपका कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है। कंप्यूटर जिस तरीके से कम्युनिकेट करता है आपके नेटवर्क के ऊपर, जैसे सिग्नल्स जाते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपका एक आईपी कैमरा काम करता है। इसी वजह से आईपी कैमरा को हम वर्सेटाइल बोलते हैं, क्योंकि इसे किसी भी सिस्टम के साथ में अब आसानी हो जाता है इंटीग्रेट करना, क्योंकि वो नेटवर्क के ऊपर आ जाता है, तो उसे इंटीग्रेट करना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। यहां तक क्लियर है आप लोग को? तो वही चीज इसके अंदर लिखा हुआ है। मैंने आपको हिंदी में बताया, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है चीजें। एज एनालॉग कैमरा इट रिक्वायर डीवीआर टू ऑपरेट एंड रिकॉर्ड, यानी कि एनालॉग कैमरे के लिए डीवीआर कंपलसरी है, ये आप लोगों को भी पता है। आईपी कैमरे के लिए एनवीआर कंपलसरी नहीं है। बड़े बड़े जगहों पर जो है डायरेक्टली सर्वर्स पर रिकॉर्ड किया जाता है।
सर्वर के जरिए, नॉट सर्वर, लेकिन सर्वर के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है। तो वहां पर अलग अलग स्टोरेज के मीडियाज यूज किए जाते हैं, जैसे नेस सिस्टम्स यूज किए जाते हैं, या और भी बड़े बड़े स्टोरेज सिस्टम्स कुछ अलग तरीके से यूज करके वो लोग क्या करते हैं, आपके डेटा यानी कि क्लाउड के ऊपर भी डेटा वगैरह स्टोर करवा पाते हैं। तो आईपी कैमरा जो होता है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास एनवीआर लगा हो। इसको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर माध्यम से कनेक्ट करके हम उसको वहां पर भी डेटा को रिसीव कर सकते हैं और कहीं और डेटा को स्टोर भी करवा सकते हैं किसी और सर्वर के ऊपर। तो ये इंटीग्रेट करना काफी आसान होता है आईपी कैमरे के अंदर। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, एज एनालॉग कैमरा इट रिक्वायर डीवीआर टू ऑपरेट एंड रिकॉर्ड, आईपी कैमरा कैन डायरेक्टली सेंड अ डिजिटल डेटा। ये डायरेक्टली डिजिटल डेटा हमारे लैन नेटवर्क पर भेज देता है। तो आपने एक लैन बनाया, उस लैन में कहीं भी आईपी कैमरा लगा दो, किसी भी स्विच पे लगा दो, किसी भी राउटर पे लगा दो, लेकिन आपका जो सिस्टम है वो उसी नेटवर्क में अगर होगा, जैसे मेरा लैपटॉप, मेरा सर्वर अगर उसी नेटवर्क में होगा, तो उसका डेटा क्या कर सकते हैं हम, रिसीव करके हम स्टोर करवा सकते हैं। इनफैक्ट किसी और नेटवर्क में होगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क कैमरा क्या होता है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ लैन पे कम्युनिकेट करेगा। अगर हम उससे वैन से द्वारा, हम उस डेटा को वैन के द्वारा भेजना चाहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो भी हो जाएगा, यानी कि इंटरनेट के द्वारा, राइट। तो लैन और वैन क्या होता है, ये चीजें मैंने आपको बताया ऑलरेडी, इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं अभी बताऊंगा वापस। दिस मीन्स दे कैन बी एक्सेस रिमोटली, यानी कि इसी का मतलब क्या है कि अगर हम उसे राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दें एक आईपी कैमरा को, यानी कि वैन के साथ में अगर हम उसे कनेक्ट कर दें किसी तरीके से, तो होगा क्या, उसके डेटा को अब मैं कहीं से भी बैठे बैठे भी रिसीव कर सकता हूं, बट इंटरनेट होना चाहिए, राइट, आपके पास में। यानी कि मेरा लैपटॉप अगर यूएस में है, वहां इंटरनेट है मेरे पास में, और मेरा कैमरा जहां लगा हुआ है उसको इंटरनेट मिल रहा है, तो वैन द्वारा कम्युनिकेशन हो सकता है। तो डेटा राउटर पे जाएगा, राउटर से फिर आपके वैन पर जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहां तक? एंड देयर फुटेज कैन बी व्यूड और मैनेज फ्रॉम अ डिफरेंट लोकेशन, यानी कि इसके फुटेज को, जो भी आईपी कैमरे होंगे, जिस भी ब्रांड के होंगे, डज नॉट मैटर, उसको आप कहीं से भी बैठे बैठे मैनेज कर सकते हो। उसके लिए कोई भी अलग से टूल की जरूरत भी नहीं है आपको। एक आईपी कैमरा को मैनेज करने के लिए अलग से टूल भी लेने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि हर आईपी कैमरे का अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर एक ओएस होता है, लिनक्स बेस। वो जो लिनक्स बेस ओएस होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हर आईपी कैमरे के अंदर रन हो रहा होता है, चल रहा होता है। आपको बस रिमोटली उसको एक्सेस करना है। जैसे आप उसको रिमोटली एक्सेस करोगे, आप उसके जितने भी इंटरफेस के थ्रू सेटिंग करना चाहते हो आप सेटिंग कर सकते हो। वो भी लिनक्स बेस होता है आपका। ठीक है, तो जैसे आपके राउटर में होता है, ठीक है, एक वेब पेज होता है, राउटर का भी अपना एक वेब पेज होता है, राइट। तो उसको भी हम कहीं से भी बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आईपी कैमरा क्या होता है, इसका मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया है कि एक आईपी कैमरा, अगर मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊं, तो लेट से यहां पर हमारे पास में एक आईपी कैमरा है। इस आईपी कैमरा को हम डायरेक्टली केबल लेकर हमारे लैपटॉप में कनेक्ट कर दिए। अब मुझे बताओ, अब इसको पावर दे देते हम, अदरवाइज आपको लगेगा कि ठीक है, तो 12 वोल्ट डीसी हमने पावर दे दिया, राइट। एक आईपी कैमरा लिया हमने, और इस आईपी कैमरा को हमने कनेक्ट कर दिया हमारे लैपटॉप पर डायरेक्टली। ठीक है, तो हमने यहां पर एक क्या बनाया, व्हाट इज नेटवर्क, बोलो। मैंने क्या बताया था, व्हाट इज नेटवर्क, पहले मेरे को ये बताओ नेटवर्क क्या होता है। मैंने क्या बताया था, बोलो जल्दी। when two or more network devices or computer devices are connected to each other, it forms a network। यही मैंने आप लोग को बताया था ना, जब दो या उससे अधिक कंप्यूटर या मशीनें आपस में कनेक्ट होती है तो वो नेटवर्क फॉर्म होता है ना। तो यहाँ पर दो या अधिक हमने कंप्यूटर, यानी कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दो डिवाइस है, दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो एक नेटवर्क बन गया कि नहीं? एक नेटवर्क बन गया। तो ये हो गया फिजिकल। फिजिकल आपने यहां पर क्या किया, फिजिकल कनेक्शन किया है। लेकिन मैंने आपको ये सारी चीजें बताई कि फिजिकल से काम नहीं होने वाला है, हमें क्या करना है, हमें लॉजिकल कनेक्टिविटी भी करना है। यानी कि हमें आईपी एड्रेस देना होगा, यानी कि इस कैमरे को हम एक नाम देंगे 192.168.0.100, ठीक है, .100, और इसको दे देते हैं हम 192.168.0.200। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको।
ये चीजें आपको अभी आगे समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकल लेटाएंगे। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आईपी एड्रेसिंग देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने आईपी दे दिया, यानी कि फिजिकल और लॉजिकल आपने कनेक्ट कर दिया। जब आपका फिजिकल और लॉजिकल अच्छी तरीके से कनेक्टिविटी हो जाए, डज नॉट मैटर कि इस नेटवर्क में राउटर, बहुत लोगों को मिथ होता है। मेरे पास में 90% जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि सर इंटरनेट नहीं है तो आईपी कैमरा नहीं चलेगा, क्योंकि उनको कंसेप्ट ही नहीं पता होता है नेटवर्क क्या है। तो आईपी कैमरा डायरेक्टली आपके नेटवर्क पर डेटा भेज सकता है। तो आप नेटवर्क कैसे भी बनाओ, उसका टोपोलॉजी कैसे भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी होते हैं, यानी कि कनेक्टिविटी करने के बहुत तरीके होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से कनेक्ट करो, अगर आप सेम नेटवर्क में हो तो आईपी कैमरे को एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए इंटरनेट की जरूरत क्या है, बस आपको लॉजिकल फैक्टर क्लियर होना चाहिए। फिजिकल तो हम कर लेते हैं, चलो किसी को इलेक्ट्रिशियन को बुला के करवा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन लॉजिकल में जो है प्लानिंग जो होती है आईपी की, वो आपको ही करना होता है, कनेक्टिविटी। तो एक बार अगर वो हो गया तो आप इसको अपने लैपटॉप पे भी चला सकते हो, एक इंडिविजुअल आईपी कैमरा। बस पावर दे देना है, क्योंकि पावर लैपटॉप नहीं देगा, समझ में आ रहा है, तो इसीलिए पावर हमें अलग से दे देना। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ आईपी कैमरा। अब इसमें कोई एनवीआर है क्या, बताओ, यस और नो? नो। और बताओ इसमें क्या हमने इंटरनेट लगा के रखा हुआ है? नहीं लगा के रखा हुआ है। कितने लोग चाहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को आने वाले क्लास के अंदर करके दिखाऊं? ये वाला एक्सपेरिमेंट कि जहां पर मैं आप लोगों को जो है एक इंडिविजुअल आईपी कैमरा लैपटॉप के ऊपर चलाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा ना कि पोटेंशियल पता चलेगा कि एक आईपी कैमरे का पोटेंशियल क्या है, एज वेल एज कितना वर्सटाइल है वो, है कि नहीं। तो यहां तक क्लियर है सबको? इसमें से इस स्लाइड में से कुछ लिखने का है किसी को? लिख लिया सबने? हाँ, तो इसको कैंसिल करता हूं मैं, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड पर यह है कि आईपी कैमरा को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को हमारे एनालॉग के लेक्चर में बता चुका हूं, बट जस्ट मैं आपको खाली ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि बहुत लोग एब्सेंट रहते। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो कनेक्टर है आईपी कैमरे के यहां पर आपको लगा होगा, ठीक है। अब ये कनेक्टर वायर के फॉर्म में होगा, मतलब वायर के जरिए जुड़ा होगा, या डायरेक्टली क्या होगा, आपके बोर्ड के ऊपर माउंटेड होगा। जैसे वायरलेस कैमरे क्या होते हैं, उसके पीछे जो पीसीबी होता है उसी पे डायरेक्ट माउंटेड होता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वायर निकला होगा तो ही आईपी है, ऐसा तो नहीं है ना, हमको पोर्ट देखना होता है। तो पोर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि ये जो पोर्ट होता है इसको हम कहते हैं ईथरनेट। यस, ईथरनेट हम कहते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कंट्रोल करता हूं, ठीक है चलो। तो क्या है, मैं अच्छा नहीं दिखूंगा और चलेगा, स्क्रीन अच्छा दिखना चाहिए, है कि नहीं? थोड़ा ब्राइटनेस की वजह से जो लिख रहा था ना वो दिख नहीं रहा था। ओके, चलिए। तो अभी हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो ये जो है हमारा, ये जो कनेक्टर है इसको हम कहते हैं ईथरनेट। अब जब आप आईपी कैमरा लेते हो ना तो उसमें भी दो तरीके का टेक्नोलॉजी आता है, ईथरनेट में भी दो तरीका है, ठीक है। एक होता है आपका पीओई ईथरनेट एंड नॉन पीओई ईथरनेट, ठीक है। ईथरनेट में भी दो प्रकार है, पीओई और एक है नॉन पीओई। पीओई और नॉन पीओई का फर्क क्या है कि इसमें आपका पावर, इसका पहले फुल फॉर्म लिख देता हूं, पावर ओवर ईथरनेट। यानी कि इसका बेनिफिट यह है कि आपको पावर और डेटा, ये दोनों ही आपके कैमरे के लिए एक ही केबल, एक ही कनेक्टर के ऊपर सपोर्ट करेगा। पावर और डेटा दोनों सपोर्ट करेगा, यानी कि हम पावर भी दे सकते हैं इसी कैमरे को, इसी पोर्ट्स के जरिए पावर भी दे सकते हैं, और हम डेटा भी ले सकते हैं, यानी कि बाई डायरेक्शनल होता है कम्युनिकेशन, यानी कि डेटा सेंड भी होगा, रिसीव भी होगा, राइट। तो यहां पर क्या है कि पीओई टेक्नोलॉजी, ये कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं। आज से कुछ साल पहले हम जब पढ़ाया करते थे तो हम बोलते थे कि ये लेटेस्ट है, क्योंकि पहले पीओई वाले कैमरे उतने नहीं देखने को मिलते थे, ज्यादातर नॉन पीओई, हमको अलग से अडेप्टर लगा के पावर वावर देना पड़ता था, ये सब भी करना पड़ता था। फिर ये पीओई वाले लेते भी थे तो वो महंगा आता था, ठीक है। तो उसमें भी दो वेरिएंट आते थे, ठीक है, पहले।
लेकिन पीओई टेक्नोलॉजी आने से क्या हो गया कि अब ये कॉमन हो गया ना। मैंने बोला कोई भी चीज की अगर आप डिमांड देखोगे, अगर बढ़ जाती है तो प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पीओई के अंदर एक बेनिफिट ये है कि एक ही केबल लगाएंगे और उसी केबल के ऊपर पावर भी दे देंगे कैमरे को हमको अलग से। अब बोलोगे कि सर फिर ये दिया क्यों है? ये दिया इसलिए है क्योंकि जो डिवाइस में आप इसको कनेक्ट करोगे, हो सकता है कि सामने वाला डिवाइस पावर देने के काबिल नहीं है कि नहीं? जैसे अगर इसको लेकर मैंने लैपटॉप पर लगा दिया, तो अब लैपटॉप तो पावर नहीं देगा ना उसको, क्योंकि पावर देने के लिए हमें पावर वाले डिवाइस लगाने पड़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे। जैसे अब मैंने आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन कभी दिया होगा तो मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे आईपी कैमरे का है। तो इस प्रकार का हमको एक स्विच लगाना पड़ता है, इसको हम कहते हैं पीओई स्विच। आगे मैं इसके ऊपर भी टॉपिक लूंगा, ठीक है? तो आप सीखोगे इसमें क्या है। तो ये जो पीओई स्विच होते हैं, दीज स्विचेस आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द पावर टू योर आईपी कैमरा। समझ में आ रहा है? तो हम लैपटॉप लगाएंगे तो लैपटॉप का जो पोर्ट है, ये ऐसे लैपटॉप का जो पोर्ट है, वो पोर्ट पावर नहीं दे सकता है, वो पोर्ट तो नॉन पीओई है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सामने वाला पोर्ट क्या है, सामने वाला पोर्ट पीओई है या सामने वाला पोर्ट नॉन पीओई है। अगर सामने वाला पोर्ट नॉन पीओई है, मतलब पावर दे नहीं सकता है, तो डेफिनेटली आपको अलग से पावर देना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो 12 वोल्ट डीसी हम एडेप्टर लगाकर अलग से पावर देंगे। अब हमारे लैपटॉप पर ये चलेगा, समझे? अब लैपटॉप पर चलेगा तो हमने क्या किया, हमने अलग से 12 वोल्ट डीसी दे दिया पावर, और डेटा के लिए हमने ये कनेक्ट कर दिया। तो ये दिस इज योर कैट 6 केबल। ये भी मैंने आप लोग को बताया ऑलरेडी, ठीक है? हम आगे लेकिन देखेंगे, इस पे भी हमारा डेडिकेटेड टॉपिक चलेगा। कैट 6 केबल, यहां तक क्लियर हो गया? अब आज से कुछ साल पहले, ठीक है, बहुत बार आप देखोगे कई दफा तो आपको नॉन पीओई कैमरे भी देखने को मिलते थे। इनफैक्ट मेरे लैब पर तो अभी भी लगे हुए हैं। इनफैक्ट आज भी बहुत सारे ऐसे कैमरे आते हैं जो नॉन पीओई भी होते हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली एक 4G कैमरा लिया, उसका जो पोर्ट है वो नॉन पीओई है। समझ रहे हो? जैसे ये वाला जो कैमरा अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूं। ये जो कैमरा है, दिस इज दावा 4G कैमरा, ठीक है? तो ये जो कैमरा है ये हमारा नॉन पीओई है, इसके जो कनेक्टर है नॉन पीओई है। तो अगर मैं इसको पावर दूंगा भी, ये दावा का है, ठीक है, तो अगर मैं इसको पावर दूंगा पीओई से, तब भी ये पावर नहीं लेने वाला है। अगर पीओई से दोगे तब भी नहीं लेगा, क्योंकि कैमरा ही हमारा क्या है, नॉन पीओई है। क्योंकि ये 4G कैमरा है, ये वायरलेस कैमरा है, इसी वजह से इसके कनेक्टर को पीओई, अगर वायर ही लगाना है, राइट, तो फिर मतलब क्या हुआ? वायरलेस कैमरा प्रोडक्ट बना के, वायरलेस का मतलब क्या होता है? वायर फ्री प्रोडक्ट, राइट? तो इसी वजह से इसमें नीड नहीं है, इसी वजह से इन्होंने नहीं दिया। बट बहुत सारे वायरलेस कैमरे आते हैं जिसमें कनेक्टर पीओई होता ही है, ऐसे बहुत सारे कैमरे आते हैं मार्केट में। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पीओई है और कौन सा नॉन पीओई है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। एक तरीका हार्डवेयर के द्वारा बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर द्वारा। सॉफ्टवेयर द्वारा भी आप पता कर सकते हो, वो भी बताऊंगा। और तीसरा तरीका मैं आपको, तीन तरीका बताऊंगा। तीसरा तरीका है कि डेटा शीट पढ़ के भी आप पता कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर हो गया? ओके। तो अब अगर आप यहां पर देखोगे, अब मान के चलो एक और एग्जांपल इसी में ऐड कर देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कैमरे को अब मैं कनेक्ट करूंगा। अभी इमेजिन कर लो बस, ऐसे आपको ज्यादा समझ में नहीं आने वाला है ये चीज, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन जब तक नहीं दूंगा तब तक आपको डिटेल में नहीं समझेगा। तो ये है हमारा पीओई स्विच, ठीक है? ये हमारा पावर डिवाइस है, और कैमरा भी हमारा क्या है, पीओई है। नॉन पीओई कैमरा होगा तो भले आप कनेक्ट कर दो फिर भी पावर नहीं लेगा। देखो दोनों तरफ पीओई होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ पीओई टेक्नोलॉजी होना चाहिए। आपका इथरनेट भी पीओई होना चाहिए और आपका स्विच भी पीओई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी कि वो पावर देगा और ये पावर रिसीव करेगा, तो उसके पिन जो होते हैं ना उसके हिसाब से अलाइन किए जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप देखोगे, तो अगर ऐसा हुआ दोनों पीओई है, तब ये पॉसिबल है कि आपका एक ही केबल के ऊपर डेटा और पावर दोनों ले लेगा।
अगर कोई एक भी डिवाइस, दोनों बाजू में से कोई एक डिवाइस भी नॉन पीओई है, तो उस समय पर आपका यहां पर पावर अलग से देना पड़ेगा। इसी वजह से ये ऑप्शनल वाला कनेक्टर दिया हुआ है। दिस इज ऑप्शनल, जब यूज कर रहे हैं तब आप यूज कर सकते हो। और इनफैक्ट उसमें अगर आप देखेंगे तो एक और कनेक्टर आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर एक कनेक्टर पर मैं फिलहाल क्रॉस मार रहा हूं क्योंकि आज के तारीख में ये नहीं आता है। आज की तारीख में हर कैमरे में दो ही कनेक्टर आता है, एक पावर का होता है और एक कौन सा होता है, ईथरनेट का होता है। दो ही आता है जनरली। तीसरा वाला ये जो है, पहले आते थे कि रीसेट करना है हमको कैमरे को, तो हार्ड रीसेट, हम डायरेक्टली इसको दबाकर उसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते थे। तो उसके लिए जो है बटन स्विच एक दिया गया है, और ये जो स्विच है आज के तारीख में नहीं आता है। आईपी में तो खास करके नहीं, आईपी के एनालॉग में भी नहीं आता है, बट आईपी में तो आता ही नहीं। क्लियर है इतना? अच्छा, दूसरी चीज आपको एक चीज और बताता हूं, अभी इसमें भी नहीं है, मेरे पैनल पे कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो जो बटन्स आपको देख रहे हो एनालॉग के अंदर है, और दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो आपका 3 वे एक्सिस स्विच है, यानी कि इफ यू वांट टू चेंज द टेक्नोलॉजी फ्रॉम सीवीआई टू टीवीआई, टीवीआई टू एचडी, सीवीबीएस, तो वो उसके लिए दिया गया है। वो रीसेट बटन नहीं है, ना ही वो माइक है। बहुत लोग माइक बोलते हैं, वो माइक नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा वो 3 वे स्विच है। हाँ, वो 3 वे स्विच है, 3 वे एक्सिस स्विच उसको कहा जाता है। उसमें टेक्नोलॉजी चेंज होता है फ्रॉम सीवीआई टू टीवीआई, टीवीआई टू, क्योंकि अलग अलग ब्रांड के अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, राइट। उनका प्रोटोकॉल बोलते हैं हम, ठीक है। तो वो उनका अपना अपना प्रोटोकॉल है। तो अगर आप दउआ का डीवीआर लोगे, मैंने बताया ही ऑलरेडी, ठीक है, आप देखो पहले अपना बुक। तो दउआ का अगर आपने डीवीआर लिया है, कैमरा आपका हिकविजन का है, ठीक है। तो अगर हम दउआ की बात करेंगे तो उसकी टेक्नोलॉजी है सीवीआई। हिकविजन की जो डिफॉल्ट टेक्नोलॉजी है वो कौन सा है, टीवीआई है। तो जब प्रोटोकॉल मैच ही नहीं होगा तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? एनालॉग में भी नहीं होगा, सिग्नल्स चेंज हो जाते हैं ना। तो सिग्नल्स मैच होने चाहिए, तो जब सिग्नल्स मैच होंगे तभी होगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो डीवीआर से मैं टीवीआई करूंगा, या मैं कैमरे पर जाकर उसको सीवीआई करूंगा। मतलब दोनों में मैच करवाऊंगा ना। अगर कैम डीवीआर आपका दउआ का है, दैट इज सीवीआई टेक्नोलॉजी, तो कंपनी नहीं देखना होता हमको, टेक्नोलॉजी देखना होता है, ठीक है। तो सीवीआई है, तो मैं क्या करूंगा, कैमरे को भी सीवीआई कर दूंगा। और अगर मान के चलो कैमरा टीवीआई वाला ही है, तो मैं डीवीआर पर जाके सेटिंग उसको टीवीआई कर दूंगा। समझे? ट्रांसपोर्ट वीडियो इंटरफेस, कंपोजिट वीडियो इंटरफेस, एनालॉग हाई डेफिनेशन, कंपोजिट वीडियो बेसबैंड सिग्नल, ये सब नहीं पढ़ाया था मैंने? पढ़ाया था, लेकिन आप लोग पीछे का पढ़ते नहीं हो। थोड़ा बुक खोल लिया करो घर पे। ओके, तो ऑप्शनल है, ठीक है। पावर वाला जो पोर्ट है, तो मैं इधर लिख देता हूँ फिलहाल, ऑप्शनल वगैरह ठीक है, बट इसको पावर कनेक्टर कहते हैं। फीमेल डीसी, राइट, फीमेल डीसी टेक्निकल टर्म आपको पता होना चाहिए। तो ये यहां से लेकर यहां तक चीजें लिख लो पहले, और उसमें पढ़ो भी क्या लिखा हुआ है। ओके, तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया हाउ टू आइडेंटिफाई आईपी कैमरा। आईपी कैमरा को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो आईपी कैमरा को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या ध्यान रखोगे, बोलो? ईथरनेट पोर्ट, यानी कि इस प्रकार का पोर्ट होना चाहिए। दूसरा, ईथरनेट में भी आपको कौन सा चाहिए, पीओई टेक्नोलॉजी सपोर्टेबल। पीओई टेक्नोलॉजी यानी कि पावर ओवर ईथरनेट, ठीक है, वो पढ़ना है डेटा शीट पे। नॉन पीओई वाले वैसे तो अब आपको वायर्ड सोल्यूशन के अंदर बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत कम कंपनियां हैं जो वायर्ड सोल्यूशन के अंदर नॉन पीओई कैमरे, आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई बनाता भी होगा, ठीक है। वायरलेस के अंदर कभी कभी धोखा हो जाता है। वायरलेस कैमरा खरीदते हैं और कई बार वाईफाई के जरिए हमको कनेक्ट नहीं करना है, वायरलेसली उसको कनेक्ट नहीं करना है, राउटर से डायरेक्ट उसको कनेक्ट करना है, या हमको स्विच पे डाल देना है उस कैमरे को। राउटर पे तो खैर ठीक है, हमको राउटर पे अलग से पावर ही देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम डायरेक्टली उसको स्विच पे लगाना चाहते हैं और वहीं से उसको पावर भी देना चाहते हैं, ठीक है, तो उस समय पर जो है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वायरलेस कैमरा लेते हैं हम और उसको एज अ वायर टेक्नोलॉजी की तरह हमको यूज करना है, तो वहां पर कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए सोल्यूशन डिजाइन करने से पहले आपका पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है, कि आप वायरलेस में जा रहे हो तो कंप्लीट वायरलेस में जाओ, वायर्ड में जा रहे हो तो कंप्लीटली वायर्ड में जाओ, ठीक है। दोनों को मिक्स मत करो, फिर सेंस नहीं बनता है, राइट। ओके, चलो, यहां इस पर्टिकुलर स्लाइड पे किसी को कुछ पूछना है, यस और नो? नो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, लगना चाहिए ना, नहीं तो क्या है, जो लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं, ठीक है, उनको क्या लगेगा कि मैं ऐसे ही बक रहा हूँ, कोई सामने बैठा नहीं है, बस ऐसे ही डेमो बना रहा हूँ। ये नहीं लगना चाहिए।
ओके अब यहाँ पर ये आईपी कैमरे के अंदर मैंने ये वाला जो स्लाइड है ये क्यों रखा है, कोई बता सकता है? ये स्लाइड मैंने क्यों रखा है, बोलो। कनेक्टर का डिफरेंस बताना। यस, आप बोलोगे आईपी कैमरे में सर ये एनालॉग के टॉपिक में तो हो गया हमारा, लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लोग खाली आईपी कैमरा सीखने के लिए एनरोल करते हैं, एनालॉग सीखने के लिए एनरोल ही नहीं करते, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा डिफरेंस बताना पड़ता है। ठीक है, तो मैं एक बार रिव्यू ओवरव्यू कर देता हूं, ठीक है। तो ये वाला जो कनेक्टर है, आप लोग बताओ ये क्या है? पावर के लिए है, जोर से बोलना है सबको, पावर के लिए। नाम क्या है इसका? फीमेल डीसी। ठीक है, ये माइक भी मैंने रखा है, विपिन जी को पकड़ाता हूँ। तो अब आपको माइक में बोल देना, ठीक है, ताकि सब सुने। हाँ, उसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो कनेक्टर है इसका नाम क्या है? सर बीएनसी कनेक्टर। बीएनसी कनेक्टर। बीएनसी यूज फॉर व्हाट? किसके काम में आता है? वीडियो के लिए। वीडियो के लिए काम में आता है, तो ये वीडियो कनेक्टर है, राइट? यस सर। और ये वीडियो लिख देता हूं, और ये कौन सा कनेक्टर है? पावर कनेक्टर है। यस सर। तो ये मेल है या फीमेल बीएनसी है? सर फीमेल। बोलिए। फीमेल बीएनसी कनेक्टर। ठीक है, ये क्या है आपका? फीमेल डीसी कनेक्टर, यस सर। राइट? तो ये वीडियो आउट करेगा या वीडियो इन होगा? यहाँ से सर वीडियो आउट करेगा। वीडियो आउट करेगा, वीडियो आउट का कनेक्टर है। यस सर। और पावर आउट करेगा या इन करेगा? पावर इन करेगा। पावर इन करेगा, यानी कि पावर हमें देना है। समझ में आ रहा है? तो हर कैमरे में, चाहे एनालॉग कैमरा हो चाहे आईपी कैमरा हो, हर कैमरे में आपको दो कनेक्टर मिलेगा। ठीक है, दो कनेक्टर, एक होगा वीडियो का, यानी कि आईपी होगा तो उसमें हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, एक होगा डेटा का या वीडियो का, आप जो बोल रहे हैं, और दूसरा होगा पावर का, राइट? आईपी कैमरे में बस एक फायदा ये है कि हम उसी के ऊपर हम डेटा और पावर दोनों दे सकते हो, ये एक एडवांटेज है। इनफैक्ट आपको पता नहीं होगा, दउआ के पास में ऐसा प्रोप्राइटरी सोल्यूशन भी है जिसको हम कहते हैं, आप लोग ने पता नहीं कभी किसी ने सुना भी होगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में, उसको कहा जाता है पीओसी, पावर ओवर कोएक्सियल केबल। आपके कोएक्सियल केबल के ऊपर ही वीडियो, ऑडियो, पावर ये सब चला जाएगा। दउआ के पास में ऐसा टेक्नोलॉजी, आप स्टडी करना, दउआ के वेबसाइट में ऐसे प्रोडक्ट्स भी है। उसको कहा जाता है पीओसी टेक्नोलॉजी, पावर ओवर कोएक्सियल केबल। और ये टेक्नोलॉजी चाइना में है, उनके पास में प्रोडक्ट्स है, इंडिया के अंदर ये लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने एग्जीबिशंस वगैरह में भी एक आध दफा मैंने देखा भी है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो पीओसी, इसमें क्या होता है कि आपने डीवीआर लिया, ठीक है, केबल लिया, कोएक्सियल केबल, कैमरा लगाया, और कैमरा लगाने के बाद में आपका इसी केबल के ऊपर पावर और एज वेल एज ऑडियो, आपका वीडियो डेटा, ये सब आपका इस पे चला जाएगा। आपके एनालॉग कैमरे में भी ये टेक्नोलॉजी है, उसको पीओसी कहते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन ये दउआ का प्रोप्राइटरी सोल्यूशन है, यानी कि पेटेंटेड है उनका, और ये इसी वजह से आपको कोई और ब्रांड में शायद, मुझे नहीं लगता है आपको देखने को मिले, अगर मिलेगा भी तो वो भी उनके साथ में कुछ राइट्स वगैरह लिए होंगे तभी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। तो हर कैमरे में दो वायर होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब मुझे आप लोग एक एक पॉइंट शेयर करोगे, एक एक पॉइंट ये शेयर करोगे कि वाई आईपी कैमरा, वाई वी शुड परचेज आईपी कैमरा, आईपी कैमरा क्यों खरीदना चाहिए। थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो जाए, क्योंकि इंटरव्यू में ना ये पूछते हैं लोग, तो आपको बताना पड़ता है कि आईपी कैमरा वर्सेस एनालॉग कैमरा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम टेक्निकल वाले पार्ट आगे चल के कवर करेंगे। ठीक है, कि दोनों का कनेक्टर अलग होता है, दोनों में केबल अलग होता है, हम टेक्निकल पार्ट आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आपको ये नहीं बताना है एनालॉग वर्सेस आईपी कैमरा, अभी सिर्फ इतना बताओ व्हाई आई शुड परचेज आईपी कैमरा। आईपी में हम क्यों स्विच करें? सर आईपी में इसलिए स्विच करें कि हम कहीं भी उसको एक्सेस कर सकें। कहीं पर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, तो एनालॉग को भी आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। यस सर। एनालॉग को भी कर सकते हो, अगर आप डीवीआर लगा दियो तो डीवीआर तो नेटवर्क बेस होता है। यस सर। उसको भी आप कहीं से भी बैठ के, तो आईपी कैमरा क्यों, और क्या पॉइंट शेयर करो? सिक्योरिटी अगर हम देखेंगे तो काफी हाई होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। पास कर दो किसी और को माइक, बताओ आईपी, एक एक पॉइंट सबको बताना है, वाई आईपी कैमरा।
सर उसका इंस्टॉलेशन और मैनेजमेंट इजी होता है वेरी compared to गुड। analog। इंस्टॉलेशन और मैनेजमेंट ये भी आसान होता है, क्योंकि केबलिंग का जंबल नहीं होता एक जगह पे। एनालॉग में आपने देखा होगा केबलिंग का पूरा जंबल होता है और स्ट्रक्चर्ड वायरिंग नहीं हो पाती है, तो ये एनालॉग में है। ठीक है, और बताइए, आप पॉइंट शेयर करिए। फुटेज क्वालिटी सर उसकी अच्छी होती है एनालॉग के उसमें। एज कंपेयर टू एनालॉग कैमरा, जी। आईपी कैमरे की अगर हम वीडियो क्वालिटी देखेंगे तो वहां पर डिजिटल सिग्नल होता है। ठीक है, जी। तो वहां पर अगर 2 मेगापिक्सल देखोगे और एनालॉग में 2 मेगापिक्सल कंपेयर करोगे तो दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा। और ये जी। डिफरेंस क्यों नजर आता है ये भी मैं आप लोगों को टेक्निकल पार्ट बताऊंगा, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि दोनों में तो 2 MP है, दोनों का रिजोल्यूशन सेम है, लेकिन फिर भी क्वालिटी में डिफरेंस क्यों आता है, देयर इज अ रीजन। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, अभी नहीं, वो टेक्निकल पार्ट है, वो हम आगे बताएंगे। बोलो सर आगे। उसमें आईपी एड्रेस लगता है जिससे उसको कोई हैक नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आईपी एड्रेस लगता है तो उसको कोई हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि सिर्फ आईपी ही, आईपी देखो सिक्योरिटी का काम करता नहीं है। ठीक है, आईपी इज जस्ट एन एड्रेस। ठीक है, तो उसके अंदर सिक्योरिटी के लिए अलग तरीके से सेटिंग किया गया होता है। ठीक है, एनक्रिप्ट किया गया रहता है, तो उसके लिए हम अलग अलग जो है सिक्योरिटी के लिए उसके अंदर प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर करते हैं, तो दैट इज द डिफरेंट पार्ट। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे नहीं बोल सकते कि आईपी एड्रेस होगा तो वो सिक्योर्ड होगा, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे आईपी वाले डिवाइसेस है जिसको हैक किया जा सकता है। ठीक है, बट कैमरे के मामले में अगर आप देखोगे तो कैमरे के मामले में क्या है कि उसके अंदर अलग से सिक्योरिटीज की सेटिंग्स दिए रहते हैं, और इनफैक्ट अब तो एचटीक्यूसी आ गया तो उसके अंदर और सिक्योरिटी एनहांस हो गया हमारा। बोलो और क्या है, वाई आईपी कैमरा। उनको दे दो माइक, आप बोलोगे कुछ। सर आईपी कैमरा में ना हम लोग कम्युनिकेशन इजी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इजी हो सकता है, तो एनालॉग कैमरे में भी तो इजीली है, मतलब डेटा फीड आपके एनवीआर तक इजीली आ जाता है, एक कनेक्टर लगाते हो, केबल लगाते हो। वायरलेसली हम लोग इजीली मोबाइल में सेव आईपी कैमरा ऐसा बोल सकते हो कि वायरलेस टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, तो अगर हमको वायरलेसली सिग्नल भेजना है, ठीक है, तो वो आईपी कैमरा द्वारा ही पॉसिबल है कि नहीं। हाँ बोलो और। सर आईपी कैमरा को कोई हैक नहीं कर सकता। फिर वही चीज, आईपी कैमरा को कोई हैक नहीं कर सकता। यस, आपने पॉइंट सही बोला आईपी कैमरा को, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अनहैकेबल है। हैक किया जा सकता है 1000वें हिस्से में, उसके तरीके होते हैं उनके पास में, समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एकदम हैक प्रूफ है, एकदम कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है कभी। समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लूप होल रहता है, उस लूप होल को हैकर पकड़ के अंदर घुस जाता है आपकी सिक्योरिटी को तोड़ के। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए नेटवर्क के ऊपर फिर फायरवॉल क्यों लगाते हैं हम। अगर आईपी कैमरा इतना ज्यादा सिक्योर्ड है तो फायरवॉल मत लगाओ ना। समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि सिक्योरिटी के बड़े बड़े डिवाइसेस इसीलिए लगाए जाते हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद में भी, फायरवॉल दुनिया का सब टेक्नोलॉजी होने के बाद में भी बैंक तो हैक होता ही है। फिर भी न्यूज में आता है कि अरे ये इसका कोई सर्वर हैक कर लिया, फेसबुक का सर्वर, इंस्टाग्राम का सर्वर हैक हो गया, गूगल का सर्वर हैक हो गया, ऐसे तो न्यूज आते ही रहते हैं हमारे पास। तो हर चीज का क्या है, एक लूप होल होता है, और लूप होल पता कर लेता है हैकर और घुस जाता है सिस्टम के अंदर। समझ में आ रहा है, तो ये बोलना डिफिकल्ट है कि वो हैक, हाँ हमने उसमें सिक्योरिटी में इतना काम कर दिया कि आम आदमी उतना नहीं कर सकता है, नॉर्मल हैकर उतना नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है, इतनी हमने सिक्योरिटी उसके अंदर बिल्ड की है, तो इट इज सिक्योर्ड देन योर एनालॉग कैमरा। समझ में आ रहा है, मतलब उसका केबल आपने उसके कॉपर वायर को आपने ज्वाइंट मारा और बाईपास करके किसी और सिस्टम में लगा दिया, फिर भी आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि उसका आईडी पासवर्ड है, वही नहीं पता है तो कैसे देख पाओगे। लेकिन ये एनालॉग में कर दिया तो एनालॉग का फुटेज आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो बोलो अभी नेक्स्ट और बताइए, वाई आईपी कैमरा, वाई वी शुड यूज आईपी कैमरा, कोई बताएगा। आईपी कैमरा वर्सटाइल कैमरा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसे किसी भी सिस्टम के साथ में इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल देना है उनको, सर एक्सेस कंट्रोल के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे ही आपका, जैसे मैं आपको व्हीकल सोल्यूशन बताता हूं, ठीक है, तो व्हीकल सोल्यूशन में क्या होता है कि कार पार्किंग के अंदर, ठीक है, गाड़ियां आ रही है, आपका लेट से पोडियम पार्किंग है या किसी तरीके का गैराज पार्किंग है, ठीक है, तो जैसे ही आप प्रीमाइसेस में आप आओगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, बूम बैरियर ओपन हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक। ठीक है, तो वहां पर आप ऐसे कैमरे लगा सकते हो जो आपके लाइसेंस प्लेट को रिकॉग्नाइज कर सके, गाड़ी का जो नंबर प्लेट होता है उसको, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज करके क्या होगा, वो आपको वेरीफाई करेगा कि आप एक ऑथराइज पर्सन हो, आपका एक ऑथराइज गाड़ी है जो इसी प्रीमाइसेस का है, तो ऑटोमेटिक बूम बैरियर क्या होगा, ओपन होगा और गाड़ी जो है वो चला जाएगा।
तो ये पूरा ऑटोमेशन प्रोसेस है, वहां पर कोई हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई सिक्योरिटी वाला बैठा है लेकिन वहां पर काम कर रहा है आपका सिस्टम, तो उसे इंटीग्रेट कर दिया आपने, तो एक्सेस कंट्रोल के साथ में उसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप। फिर उसके बाद में अब तो ऐसे भी सोल्यूशन आ रहे हैं मार्केट में कि आईपी कैमरा फेस को रिकॉग्नाइज करेगा और आपका टाइम एंड अटेंडेंस सिस्टम्स के लिए भी उसको यूज किया जाएगा, अटेंडेंस वगैरह के लिए, अटेंडेंस को मैनेज करने के लिए। तो वैसे भी सोल्यूशन इनफैक्ट है बाहर, ऐसे सोल्यूशंस भी है। अच्छा, उसके बाद में आईपी कैमरा का काम ये भी है कि लोगों को गिन लेता है। हर आईपी कैमरा ये नहीं कर सकता है, मैं आपको सारे आईपी कैमरा नहीं बोलूंगा, लेकिन आईपी कैमरा द्वारा ये टेक्नोलॉजी को यूज करना बहुत आसान है। समझ में आ रहा है? तो उसका तो क्या होता है कि अब एआई आने वाला है। इनफैक्ट बहुत सारे कैमरों में तो आ चुका है ना, राइट। अब बहुत सारे ऐसे कैमरे मिल भी रहे हैं मार्केट के अंदर जिसके अंदर आप लोगों को एआई के बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। फेस डिटेक्शन फीचर, फेस रिकॉग्नाइजेशन फीचर, पीपल काउंटिंग फीचर, राइट, लोगों को गिन लेना है कि नहीं, पीपल गैदरिंग फीचर, पीपल कहां पर गैदर हुए ज्यादा, ठीक है, वो फीचर हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट अबंडेंट फीचर, फिर उसके बाद में ऐसे भी फीचर होते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेकिन वो गायब हो जाए तो कैमरा बता देगा कि अरे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से, ऑब्जेक्ट मिसिंग बोलते हैं उसको, तो ऑब्जेक्ट अबंडेंट, ऑब्जेक्ट मिसिंग, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपने रेलवे स्टेशन पे कोई सूटकेस रख के चला गया, कैमरा तुरंत अलर्ट सेंटर में अलर्ट भेज देगा कि यार किसी ने ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया है जो वहां नहीं था। तो इस तरीके का जो फीचर है। फिर उसके बाद में ऑन ड्यूटी फीचर, यानी कि अगर मान के चलो वॉचमैन बैठा हुआ है, ठीक है, थोड़े देर के लिए वो चला गया कहीं और, ठीक है, तो वो आपको तुरंत अलर्ट दे देगा कि 30 सेकेंड तक वो वहां पर नहीं था, ठीक है, या 30 सेकेंड के लिए वो चला गया, तो अब उसमें टाइमर वगैरह सेट कर सकते हैं हम। तो दैट इज ऑन ड्यूटी डिटेक्शन। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, एआई रिलेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, जिस सॉल्यूशन को यूज करके हम उसकी एनालिटिक्स बना सकते हैं और कुछ डिसीजंस ले सकते हैं हमारी कंपनीज के अंदर, ठीक है। जैसे अभी मान के चलो पीपल काउंटिंग है, तो मुझे पता चलेगा ना कि यार हमारे मॉल के अंदर सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है लोगों का वो मंगलवार को आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मंगलवार को मॉल के अंदर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट कंपनी को बुला लूंगा कि भाई अपना एक काम करो, कैनोपी लेकर आओ, इधर कैनोपी लगा लो, और एक यहाँ पर मार्केटिंग का आप जो है यहाँ पर अपना प्रमोशन कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार को सबसे ज्यादा लोग आते हैं हमारे। तो उस एनालिटिक्स को लेकर हम कुछ डिसीजंस ले सकते हैं हमारी कंपनी को ग्रो करने के लिए भी। जरूरी नहीं है कि चोर को पकड़ने के लिए कैमरा आज के तारीख में यूज हो रहा है। ये चीजों को समझो आप, जितने क्लैरिटी से आप इंटरव्यू में आंसर करोगे उतना ज्यादा सामने वाला ये समझेगा कि भाई आपने बहुत अच्छे से पढ़ के आया कहीं से। समझ में आ रहा है? तो ये चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहां पर मैं आपको एक स्लाइड शेयर करता हूं, एक मिनट। ओके, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर ग्रोथ लिखा गया है। ग्रोथ का मतलब क्या है कि आईपी कैमरा जो है आप लार्ज स्केल पर उसको एक्सपांड कर सकते हो। आईपी अब एनालॉग में क्या होता है, एक लिमिटेशन है। आईपी कैमरे में क्या है कि आप नेटवर्क एक स्विच रखा आगे बढ़ाते चला गया, स्विच रखा बढ़ाते चला गया, वो बात अलग है कि फिर हमें एनवीआर बड़ा लेना पड़ता है, दैट इज द डिफरेंट सब्जेक्ट, लेकिन हम आगे उसको इजीली एक्सपांड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वायरिंग करना, स्ट्रक्चर केबलिंग करना, ठीक है, तो इजी है ये सारे काम। नेक्स्ट, वीडियो क्वालिटी, जैसे आप लोग ने बताया वीडियो क्वालिटी काफी बेहतर होता है एज कंपेयर टू एनालॉग कैमरे की अगर बात करोगे। कंप्रेशन, यानी कि आईपी कैमरा का जो डेटा होता है वो डायरेक्टली कंप्रेस करता है इटसेल्फ, आईपी कैमरा इटसेल्फ कंप्रेस द डेटा। एनालॉग में क्या है, डीवीआर कंप्रेस करता है, आईपी कैमरा खुद ही कंप्रेस करके नेटवर्क के ऊपर ही डेटा को क्या करता है, कंप्रेस करके भेजता है। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो जिससे कि क्या होता है कि नेटवर्क के ऊपर बैंडविड्थ आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, कम बैंडविड्थ में भी आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो और कोई लेटेंसी या लैगिंग का प्रॉब्लम फिर नहीं आता है। समझे? तो आगे देखेंगे हम। उसके बाद में यहां पर आता है एआई, ह्यूमन एंड व्हीकल। हर आईपी कैमरे में उनका खुद का एक दिमाग होता है जिससे वो समझ पाता है कि क्या ह्यूमन है क्या व्हीकल है, उसकी एनालिटिक्स को भी फिल्टर कर सकते हो। सिर्फ मुझे चाहिए कि व्हीकल की फुटेज दिखे, टिक कर दिया व्हीकल वाले दिखेंगे, टिक कर दिया ह्यूमन के फुटेज दिखे तो ह्यूमन के दिखेगा। अब तो बहुत सारे डिटेल एनालिटिक्स के भी फीचर आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन एचटीक्यूसी की वजह से बहुत लफड़ा चल रहा है अभी। ओके, नेक्स्ट आता है एज एनालिटिक्स।
एज एनालिटिक्स मतलब एक आईपी कैमरे की एनालिटिक्स, उसको अगर आप वीएमएस पर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, एनवीआर पर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन वो तो कॉमन चीजें हैं। आईपी कैमरे के अंदर ही उसका खुद का भी एनालिटिक्स होता है। बहुत सारे ऐसे आईपी कैमरे होते हैं, उसके अंदर इटसेल्फ, उनके अंदर भी आप जो है उसके एनालिटिक्स देख सकते हो। समझ में आ रहा है? लाइक पीपल काउंटिंग फीचर अगर आपका है तो उसमें एनालिटिक्स देख लो, कितने लोग एंट्री लिए, कितने लोग एग्जिट लिए, आप काउंट कर सकते हो। उसके बाद में इनबिल्ट वेब फॉर मैनेजमेंट, मतलब हर आईपी कैमरे का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर आप क्या करते हो, मैनेज कर सकते हो। आपको अलग से सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसे ही काम होता होगा फील्ड पे। हो सकता है वो वीएमएस के ऊपर इंटीग्रेट करवा लिए, हो सकता है कोई खुद का सर्वर खरीदे हो, कुछ डिफरेंट तरीके का एप्लीकेशन उससे इंटीग्रेट करवा लिए एपीआई जरिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, राइट। उसके बाद में एज रिकॉर्डिंग। एज रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? हर कैमरे के अंदर तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे जैसे एलिवेटर स्पेशल कैमरे जो आते हैं, दैट इज मिनी वेंडल प्रूफ डोम कैमरे, अगर आप देखोगे तो वो कैमरे के अंदर मेमोरी कार्ड लगता है। तो क्या होगा, कैमरे के अंदर भी डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। इनफैक्ट वायरलेस कैमरे में भी आप देखते हो मेमोरी कार्ड लग जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वायर्ड कैमरे भी आते हैं, मेरे पास में पैनल पे बहुत सारे कैमरे हैं जिसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। तो कैमरे के अंदर इटसेल्फ रिकॉर्ड हो रहा है, डेटा कंप्रेस होगा, कंप्रेस होके मेमोरी कार्ड में स्टोर हो रहा है, और उसकी वीडियो फुटेज को व्यू और प्ले किया जा सकता है आपके मोबाइल में, आपके वीएमएस पे, आपके एनवीआर पे, जैसे भी आपको उसे देखना है आप देख सकते हो। क्लियर हो रहा है? यस सर। अपने लैपटॉप से भी आप एक्सेस करके देख सकते हो। तो ये सब बेनिफिट है, तो दैट इज कॉल्ड एज रिकॉर्डिंग, ठीक है। वीएमएस इंटीग्रेशन मतलब किसी भी कैमरे को हम किसी भी थर्ड पार्टी के वीएमएस पर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है। थर्ड पार्टी पे भी कर दो, इनफैक्ट अपने खुद के भी वीएमएस पे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो उसके कुछ अलग तरीके होते हैं बट किया जा सकता है, वो इम्पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं टू वे टॉक। बहुत सारे आईपी कैमरे, अब मैं यहाँ पर जितने भी आपको फीचर्स बता रहा हूँ ना, ये सारे फीचर जरूरी नहीं है कि आपको सभी कैमरों में मिले, ये मैं पोटेंशियल बता रहा हूँ, वाई आईपी कैमरा, पोटेंशियल बता रहा हूँ। टू वे टॉक मतलब क्या होता है कि मैं अगर हेलो बोलूं मोबाइल से, तो कैमरे में अगर स्पीकर लगा है तो वहां पर सुनाई देगा, वहां कोई हेलो बोल रहा है तो मेरे को मोबाइल पे सुनाई देगा, या मैं कंप्यूटर से कर ये चीज यूज कर रहा हूं तो कंप्यूटर से। अब तो पीए सिस्टम को भी यूज किया जा रहा है कैमरे द्वारा, समझ में आ रहा है? पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स होते हैं ना, आपने देखा होगा, आप रेलवे स्टेशन, ठीक है, आप मेट्रो स्टेशन में आप चले जाओ, स्कूल कॉलेज में चले जाओ, तो कैमरे के अंदर अगर आपने अच्छे क्वालिटी का स्पीकर लगाया है तो मैं यहीं से ब्रॉडकास्ट भी कर सकता हूँ एनवीआर के द्वारा। सभी एनवीआर में वो फीचर नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे रिसर्च करोगे तो आपको मिलेंगे। आप एनवीआर से ब्रॉडकास्ट कर दो कि आज सब लोग जो है पीछे के गेट से बाहर जाएंगे क्योंकि आगे के गेट पर काम चालू है, तो सब स्कूल वाले के जितने भी बच्चे होंगे सब पीछे के गेट से जाएंगे, तो कैमरे के अंदर ही आपको अनाउंसमेंट मिल जाता है। तो ये किया जा सकता है, तो मतलब स्कूल सॉल्यूशंस में ये सब चीजें यूज किए जाते हैं। इनफैक्ट आप इंडिविजुअल कैमरे में अनाउंसमेंट करना चाहते हो तो इंडिविजुअल कैमरे जैसे क्लास बी डिवीजन का है, तो बी डिवीजन में मेरे को क्या करना है, अनाउंसमेंट करना है, तो वो मैं अनाउंसमेंट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अनाउंसमेंट के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, इस तरीके की भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो टू वे टॉक का फीचर वहां पर ज्यादा यूज होता है। उसके बाद में आईओ, इनपुट आउटपुट सपोर्ट। एक आईपी कैमरे को हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी साउंडर के साथ, किसी थर्ड पार्टी स्पीकर के साथ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं लेकिन कैमरे का स्पीकर इतना मजबूत नहीं है कि लोगों को अच्छी तरीके से सुनाई दे, उतना लाउडर डेसिबल नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए अलग से स्पीकर लगाना है मेरे को, अलग से स्पीकर, एक बड़ा स्पीकर, सीलिंग स्पीकर या वॉल स्पीकर हम खरीद लिए, अलग से लगा दिए। तो अब उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि आप जब भी अनाउंसमेंट करोगे, राइट, तो वो उस स्पीकर पे आउट कर देगा, तो आपको एक लाउडर साउंड में आपको जो है वापस सुनाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेहतरीन फीचर है। इनफैक्ट आप सायरन रेस कर सकते हो, अलग से सायरन लगा लो तो सीधा सायरन बजना शुरू हो जाएगा। तो रिले इंटीग्रेशंस उसके अंदर दिए जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर आईओ, ठीक है, ऑक्सिलरी आउटपुट आपको मिल जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट दैट इज योर स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब उसको आप स्केल कर सकते हो जितना चाहिए उतना, 4000, 5000, 50,000 कैमरे तक अगर आपको जाना है
दादर में कैमरा लगा हुआ है और आप रहते हो बोरीवली में, आप देखोगे कि बोरीवली के पुलिस स्टेशन में आप मॉनिटर कर रहे हो, कैमरे पता नहीं कहां कहां लगे हुए हैं। दैट इज पूरा सिटी सर्विलेंस को एक कमांड सेंटर, एक जगह से आप कंट्रोल कर रहे हो। तो उसको स्केल किया गया, उसको एक्सपांड किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उस नेटवर्क को आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर एनवीआर, विद द हेल्प ऑफ योर लैपटॉप, विद द हेल्प ऑफ योर वीएमएस, हर तरीके से उसको आप, इतना वर्सटाइल है वो, क्योंकि डेटा नेटवर्क पे आप एक्सेस कर सकते हो अगर इंटरनेट के जरिए। सिक्योर ट्रांसमिशन होता है, टीएलएस एनक्रिप्टेड होता है, एसएसएल होता है, ठीक है। तो ऐसी सब सिक्योरिटीज होती है जिनके अंदर क्या है कि उसको एनक्रिप्ट किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड केबलिंग, मैंने आप लोग ने पॉइंट शेयर किया तो अगेन नहीं बताऊंगा। उसके बाद में यहां पर आता है रिजोल्यूशन। अब आईपी कैमरे के अंदर, आईपी कैमरा जब लॉन्च किया गया तो मार्केट भी क्या सोच रही है कि अब लोगों को सस्ते में हम हायर रिजोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी एचटीक्यूसी की वजह से प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। लोगों को 2000 2500 में भी 5 MP मिल रहा है, ऐसी भी कंपनी है। 5 MP, 6 MP, 8 MP के प्रोडक्ट्स भी अब सस्ते आ रहे थे, लेकिन हालांकि एचटीक्यूसी की वजह से अगेन प्राइस जो है वो आगे जंप कर गया। तो कहने का मतलब ये था कि हायर रिजोल्यूशन भी आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में आईपी के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी चीज, हायर रिजोल्यूशन को बनाया भी जाता था आईपी के अंदर। एनालॉग में उसके एक्सपेरिमेंट ये लोग कम करते थे, एनालॉग में 4K तक रुक जाते थे, लेकिन अगर आपको 12 MP चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए आपको, ठीक है, तो वो आपको पॉसिबल है आईपी के अंदर। तो ये हायर रिजोल्यूशन के जो कैमरे वो हर ब्रांड नहीं आपको देती थी, उसके लिए भी स्पेसिफिक कुछ ब्रांड्स थे, वही लोग जो है ज्यादा हायर रिजोल्यूशन के प्रोडक्ट्स आपको देते थे। तो ये चीजें हैं। खैर, इसमें से सारे पॉइंट तो मैं आपको एलिजिबल नहीं करूंगा कि हमारे हर प्रोडक्ट में, हर ब्रांड के पास में ये सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे आज की तारीख में। आज पूरा स्कैटर हो चुका है मार्केट, समझ में आ रहा है किसके इधर क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, कुछ पता नहीं आज की तारीख में। आपको रुकना पड़ेगा, कम से कम 6-7 महीना रुको अभी, ठीक है, फिर आप देखना कि मार्केट में क्या क्या नए और सोल्यूशन आ रहे हैं। एटलीस्ट 1 साल में आपको कुछ रिलायबल सोल्यूशन देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर हो गया आपको? तो बहुत सारा स्कोप है फ्यूचर में, जितने भी इंप्रूवमेंट होंगे और फ्यूचर में जितने भी प्रीमाइसेस, छोटे बड़े सारे प्रीमाइसेस में अब आईपी कैमरे ही लगने वाले हैं और पूरा कन्वर्ट होते जा रहा है धीरे धीरे। जहां एनालॉग लग रहा है, निकालने के बाद में लोग दोबारा फिर आईपी लगवा रहे, या वायरलेस लगवा रहे या वायर्ड लगवा रहे, ठीक है। सोसाइटी में भी ऐसे ही चल रहा है। तो मतलब हमारा मार्केट जो है एक टाइम पे था कि काफी हाईएस्ट पीक पे था, फिर उसके बाद में एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया था कि अब उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि सब ऑलमोस्ट सब एनालॉग कैमरा सब सारे जगहों पर लग चुके थे। अभी भी बहुत सारे जगहों पर कैमरे नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट। लेकिन जैसे ही आईपी कैमरा आया मार्केट में डिमांड ऑटोमेटिकली अगेन बढ़ गया। तो जिसके पास में चल रहा है अच्छा खासा सेटअप, वो निकलवा के फिर भी आईपी लगवा रहा है। ऐसा भी देखने को मिला है। तो मार्केट क्या है कि अभी ग्रोथ के फेज में है और 2030 तक ये मार्केट ग्रोथ के फेज में ही रहने वाला है। यानी कि इंडिया के अंदर सर्विलेंस का बहुत फ्यूचर है 2030 तक। 2030 तक जितने कस्टमर ग्रैब कर सकते हो करने की कोशिश करो, उनको अच्छा सर्विस दो, उनको अच्छा सोल्यूशन दो, क्योंकि 2030 तक कुछ बोल नहीं सकते कि कस्टमर किसके पास का है, किसका है, वो किसी के पास में भी जा सकता है। कोई बड़ा ब्रांड हो या छोटा ब्रांड हो, हर एक के साथ में जुड़ सकता है जिसके पास सोल्यूशन अच्छा है। इट्स नॉट अबाउट ओनली हिगविशन और दवा, समझ में आ रहा है। एक छोटा सा ओईएम ब्रांड भी पूरा का पूरा कस्टमर एक्वायर कर सकता है। आज उसका समझ लो सबसे बड़ा दिवाली है, आज ओईएम वाले बहुत पैसा कमा रहे, ठीक है, एचटीक्यूसी के चलते। तो कहने का मतलब क्या है कि ये टोटली डिपेंड करता है कि नहीं, क्योंकि एचटीक्यूसी की वजह से प्रोडक्ट्स अभी मिल नहीं रहे, बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर बहुत लफड़ा चल रहा है, ठीक है। टॉप ब्रांड इन आईपी कैमरा, तो अब ये टॉपिक लेना ही मेरे को सही नहीं लगता है। तो आज की तारीख में आईपी के अंदर टॉप ब्रांड, ठीक है। तो वैसे ग्लोबलाइज देखोगे, मैं अब ग्लोबल तरीके से आपको बताता हूँ, इंडिया की छोड़ दो क्योंकि इंडिया में अभी कंप्लायंसेस का फाइट चल रहा है, वो छोड़ दो। ग्लोबल लेवल पर देखोगे तो आज भी जायंट कंपनी है हिगविजन, ठीक है। B2C में अगर आपको बहुत चीपर और अच्छे सोल्यूशंस चाहिए, रेंज ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो आज हिगविजन के पास में आज भी उतना पोटेंशियल है, ठीक है। तो हिगविजन इज द हैश वन कंपनी इन वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में हैश वन कंपनी है वो,
ठीक है, भले यूएस में बैन है, अलग अलग जगहों पर बैन है, लेकिन फिर भी वो हैशवन कंपनी है। उनका सप्लाई चेन, उनका मार्केटिंग का जो तरीका है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, क्वालिटी भी उनका अलग है। ठीक है, उसके बाद में दवा भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो दवा भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, हैश टू कंपनी, हम इसको ग्लोबल लेवल पर गिनते हैं। फिर उसके बाद में टाइंडी है, 7वें नंबर पर आता है ग्लोबल में। ठीक है, यूएनवी करके है, यूनिव्यू करके है। ठीक है, तो ये भी बड़ी कंपनी है। तो ये सब कंपनी में मैं काम कर चुका हूँ, हर एक, इनफैक्ट कैमरे में तो और भी बहुत सारी ब्रांड है जिसमें मैं काम कर चुका हूँ। तो इनमें एक कॉमन चीज क्या है पता है, आप लोगों को बताता हूँ। देखो, जितने भी लोग हैं ना, एसआई पार्टनर, जितने भी लोग हैं, वो लोग ना एचटीक्यूसी को लेकर डर गए। वो इसलिए डर गए ना, रीजन ये है कि उन्होंने कभी टेक्नोलॉजी को सही तरीके से समझा ही नहीं कि एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन करने का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, ठीक है, उसका एक्चुअल स्क्रिप्ट क्या है, उसको कभी समझा नहीं। जैसे पिज्जा बनाने का जो तरीका है, ठीक है, आप डोमिनोज का पिज्जा खाओ, चाहे आप किसी का भी पिज्जा खाओ, पिज्जा हट का पिज्जा खाओ, उसका एक कॉमन प्रोसेस है ना। मतलब आपको बेस तो लेना ही पड़ेगा, रोटी तो नहीं ले सकते हो, कॉमन प्रोसेस है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि पिज्जा बनाने का कॉमन प्रोसेस है, और कॉमन प्रोसेस कभी चेंज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल। चाहे एचटीक्यूसी आए, चाहे दुनिया का कोई भी क्यूसी आए, फंडामेंटल विल नॉट चेंज। ठीक है, फंडामेंटल वही रहने वाला है, ईथरनेट के ऊपर ही डेटा जाएगा, ईथरनेट के अलावा कुछ और नहीं बना देंगे वो। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की, तो लोग डर जाते हैं, अरे सर एचटीक्यूसी आया मतलब कॉन्फ़िगरेशन करने हमको नहीं आएगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं देख रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ शुरुआत में थोड़ा अलग है, अंदर के सारे सॉफ्टवेयर के जो आपको उसके अंदर ऑप्शंस मिलेंगे वो सब सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है। फिर भी लोग पता नहीं क्यों डरे हुए हैं कि हाँ सर कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिफिकल्ट है, एचटीक्यूसी कैमरा कॉन्फ़िगर नहीं कर पाता हूँ। मेरे पास में 2-3 मेरे स्टूडेंट आए थे, एचटीक्यूसी के प्रोडक्ट लेकर आए थे, बोले थे सर ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहा है, मैं 2 मिनट में करके दे दिया उनको। अभी रिसेंटली का बात है, सीपी प्लस का लाए थे, मैट्रिक्स का लाए थे, मैंने 2 मिनट में कॉन्फ़िगर करके दे दिया। क्यों कॉन्फ़िगर किया, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मेरा फंडामेंटल क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। उनके सर्च टूल चेंज हो गए, आपको पता होना चाहिए कि उनका सर्च टूल क्या है, आईपी को जो ढूंढता है, ठीक है, दैट इज सर्च टूल। ठीक है, तो वो सर्च टूल चेंज हो गए, तो वो हमको पता होना चाहिए। जैसे प्रामा का ओडीडी टूल करके है, ठीक है, सीपी प्लस की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए आपका सर्च टूल करके एक नाम है, वो मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो बनाया है। ठीक है, तो क्या होते हैं कि वो पता करना पड़ेगा, वो कंपनी आपको बताती है, या तो फिर आप जो उनका टोल फ्री नंबर वगैरह होता है उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है, कंपनी के, कि इनका अभी नया क्या है सर्च टूल का नाम, और उनका लिंक वगैरह आप अगर चाहिए तो वो आपको भेज सकते हैं। ठीक है, तो उससे जरिए आपको जो है थोड़ा हेल्प और सपोर्ट मिल जाता है, समझ में आ रहा है। तो उसके द्वारा जो है वो आप काम कर सकते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने पहले आईपी कैमरे में काम किया है तो आप जरूर एचटीक्यूसी में भी कर लोगे, कोई इतना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, एचटीक्यूसी से लोग बहुत डर चुके हैं, मेरे हिसाब से इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआती के तौर पर जो आपके कॉन्फ़िगरेशन के जो स्टेप्स हैं बस वही उसमें चेंजेस हुए। बाद में जितने भी फीचर्स है वो सब एनालिटिक्स के फीचर हो, या कोई इमेज सेटिंग हो, बीएलसी एचएलसी डब्ल्यूडीआर के सेटिंग्स करने हो, ठीक है, कोई भी सेटिंग करने हो, तो वो तो सेम ही है, उसमें सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड उन्होंने जो है वहां पर चेंजेस किया हुआ है। क्लियर हो रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप ना हिगविजन पे, आज भी लोग मेरे को कहते हैं कि सर जब अभी हिगविजन बैन हो रहा है तो मतलब क्या है हिगविजन सीख के, दवा बैन हो रहा है तो सर ये दवा क्यों लगाए हो, दवा पे सीखने का क्या मतलब है। मैं उनको सीधा एक ही चीज बोलता हूँ, भाई तुम घोचू हो, सीधी सी बात है, फंडामेंटल तो सेम है ना। अब पैनासोनिक बैन हो गया तो मैं पैनल से पैनासोनिक निकाल के हटा दूं, क्या मतलब है। आपको कंसेप्ट सीखना है या आपको रट्टा मारना है, पहले वो डिसाइड कर लो। कॉन्सेप्ट सीखोगे ना, कॉन्सेप्ट सीखोगे तो उसके लिए कोई चीज को फेंकने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल सबका सेम रहता है, पूरा इतिहास नहीं बदल देंगे वो लोग, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, तो अगर वो क्लियर है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो नई चीजों को सीखने में टाइम नहीं लगेगा। मैं बोलता हूँ नई चीजें आएगी मार्केट में और भी आने वाला है, लेकिन उसको सीखने में टाइम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है, ये ध्यान में रखो, समझ में आ रहा है। मेरे स्टूडेंट को कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो टाइंडी ऐसे ब्रांड है।
फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे टाइंडी, हिगविजन, दहुआ, ये सब चाइनीज है, यूएनवी वगैरह। फिर उसके बाद में हनीवेल है, फिर उसके बाद में सीपी प्लस, आज की तारीख में सीपी प्लस काफी बूम कर रहा है, तो यू कैन गो विथ सीपी प्लस प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनमें एचटीक्यूसी के बहुत सारे प्रोडक्ट आ भी चुके हैं, मैट्रिक्स में आ चुके हैं एचटीक्यूसी के, स्पर्श में आ चुके हैं एचटीक्यूसी के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप उनमें जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इन ब्रांड के बारे में लिख लो। आगे ब्रांड के जो टॉपिक्स है वो मैं चेंज करने वाला हूँ, 2027 के सिलेबस मेरे थोड़े चेंज होंगे, क्योंकि वो एचटीक्यूसी उसमें सब कुछ आ चुका रहेगा, तो मैं एचटीक्यूसी के हिसाब से सिलेबस बना दूंगा। ओके, फिलहाल आप लिख के ले लो। इसके पहले वाला स्लाइड आपने नहीं लिखा? लिख लो। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अभी हम चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम ये समझ रहे हैं, कल आपको एक प्रैक्टिकल कराऊंगा, उस प्रैक्टिकल में आपको ये जो स्लाइड है ये आपको काम में आने वाला है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि जब भी आप एक आईपी कैमरा लेते हो उसके अंदर कुछ डिफॉल्ट ऐसी चीजें होती है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से ये आपका आईपी कैमरा है। अब हर आईपी कैमरे के अंदर उनका डिफॉल्ट यूजर नेम होगा या नहीं होगा, तो आप क्रिएट करते हो। नॉर्मली उसका डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है, यूजर नेम, वो हर आईपी कैमरे का ज्यादातर 99% के केसेस में एडमिन होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट में लेकिन यूजर नेम चेंज भी किया जाता है। ठीक है, उसमें 6 टाइम 8 होते हैं। ठीक है, 8888 यूजर नेम होगा, पासवर्ड भी वही होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी होते हैं, वो सब ओईएम वाले में ज्यादा होता है। नॉर्मल ब्रांड में अब जाओगे तो उनका यूजर नेम एडमिन होता है। उसके बाद में पासवर्ड कई बार डिफॉल्ट बॉक्स पे दिया होता है। बहुत सारे ओईएम ब्रांड का क्या होता है, पासवर्ड डिफॉल्ट बॉक्स पे दिया रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे 888888। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि पासवर्ड डिफॉल्ट बॉक्स पे लिखा है, लेकिन कुछ कंपनी के होते हैं उनमें पासवर्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बनाना पड़ता है। जैसे हिगविजन हो गया, दहुआ हो गया, टाइंडी हो गया, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स में अगर आप देखोगे, बड़े बड़े ब्रांड के अंदर, तो एज अ सिक्योरिटी के लिए हिसाब से अगर देखोगे तो उसमें आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बनाने के लिए कंपनी ने क्या किया, उसका एक टूल बनाया है। हर आईपी कैमरा को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उसे, तो मैं ऐसे अब कह सकता हूं कॉन्फ़िग टूल। ठीक है, कॉन्फ़िग टूल का मतलब क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन करने वाला टूल। अब उसको चाहे आप आईपी फाइंडर बोल दो, या चाहे आप कॉन्फ़िग टूल बोल दो, चाहे आप आईपी सर्च टूल बोल दो। ठीक है, अलग अलग नाम लोग बोलते हैं, लेकिन उसी टूल में सब हो जाता है। ठीक है, तो जैसे उसमें आप पासवर्ड जब तक नहीं बनाओगे तब तक आपका कैमरा एक्टिवेट नहीं होगा। उसको एक्टिवेट करने के लिए हमको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से आप पासवर्ड बना रहे हो CCTV@1 2 3 4, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओगे, हम देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में सीक्वेंस में 1 2 3 नंबर नहीं लेता है, तो उसमें आपको कुछ और बनाना पड़ता है, लाइक 1 2 1 ऐसे कुछ बना लो, CCTV@1 2 1, या कुछ और बना लो। ठीक है, super@1947, skill@1947, ऐसे कुछ भी एक स्ट्रॉन्ग आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट, हर आईपी कैमरे का अपना डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है, डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हिगविजन वाले ज्यादातर 192.168.1.64, ठीक है, ज्यादातर हिगविजन वाले 1.64 यूज करते हैं। उनके प्रोडक्ट में आप डिफॉल्ट देखोगे तो ये रहेगा। किसी में 223 रहता है, 1.223, किसी में कुछ और रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप रियल में उसको कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे तो आईपी सब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे प्रोडक्ट का, जितने भी आप प्रोडक्ट ले लो आईपी कैमरे, सारे आईपी कैमरे का प्रोडक्ट आईपी एड्रेस सेम निकलेगा। तो इसीलिए तो टूल दिया जाता है ताकि आप उसको चेंज कर सको, उसको मैनेज कर सको। समझ में आ रहा है? तो आप उसको सीक्वेंस में लाओगे, किसी को 1 दे दोगे, किसी को 2 दे दोगे, किसी को 3 दे दोगे, किसी को 4, ऐसे करके आप दोगे। जब तक आप चेंज नहीं करोगे और उसमें सिमिलर आईपीज होंगी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसी वजह से आईपी एड्रेस तो होता ही है, क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए होता है, राइट। आप जैसे फैक्ट्री रिस्टोर मार दोगे किसी भी कैमरे को तो वो डिफॉल्ट उठा लेता है, उसके बेस पर कंपनी भी एक बार टेस्ट करके आपको देती है। समझ में आ रहा है? तो वो डिफॉल्ट आईपी एड्रेस पे वो टेस्ट करके देते हैं, और वो फैक्ट्री डिफॉल्ट जब मारते हो तो वही आईपी एड्रेस वो लेता है। दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट आईपी एड्रेस। आपको चेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि मेरा नेटवर्क अगर मान के चलो 31 के सबनेट में है तो मैं उसके सबनेट पे रखूंगा ना। समझ में आ रहा है? कोई और किसी और के सबनेट पे है तो उसमें किस तरीके का सबनेट बनाया हुआ है, आई डोंट नो।
मुझे उसके हिसाब से मेरे नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करके मेरे को चलाना पड़ेगा। तो मुझे आईपी भी चेंज करना पड़ेगा, उसका सबनेट भी चेंज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मैं काम करूँगा। वो चीज़ें मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि डिफ़ॉल्ट आईपी होता है और उसका डिफ़ॉल्ट मैक एड्रेस एज़ यूजुअल, बिना मैक एड्रेस के डेटा की डिलीवरी नहीं होगी। ठीक है, तो मैक एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तो हर एक जितने भी एनआईसी कार्ड्स होंगे उनका अपना एक मैक एड्रेस होगा ही। तो इसमें एक ईथरनेट है तो मैक एड्रेस होगा, राइट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वेब पेज एक्सेस फॉर कॉन्फ़िगरेशन। वेब पेज मतलब उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो, ये देखिए, ये एक है, एक है कि नहीं? तो यहां पर ये ओपन हो गया इंटरफेस, तो उसमें आपको ऐसे सब ऑप्शन दिखते हैं। आप सेटअप करना है, कुछ आपको लॉग आउट करना है तो लॉग आउट कर सकते हो, इन्फो में जाना है, प्लेबैक में जाना है, प्रीव्यू में जाना है। ये फंडामेंटल है, ये चेंज नहीं होने वाला है, कितना भी एचटीक्यूसी आ जाए। फंडामेंटल प्लेबैक जैसे करते हो वैसे ही करेंगे उसमें, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर आईपी एड्रेस। कम्युनिकेशन में लाना है और फिर आईपी एड्रेस के जरिए हम उसको एक्सेस करके उसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। क्लियर है इतना? यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को? ठीक है, तो ये एक थर्ड पॉइंट पर ये जो है पॉइंट कवर किया गया है, वेब पेज एक्सेस फॉर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या है? डायरेक्टली कनेक्टिविटी विद कंप्यूटर सिस्टम, डायरेक्टली कनेक्टिविटी विद नेटवर्क, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो नेटवर्क के ऊपर डायरेक्टली हम उसको कनेक्ट करवा सकते हैं, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देंगे, डायरेक्टली डेटा फीड क्या करेगा, नेटवर्क के ऊपर भेजेगा, नेटवर्क पे आप कहीं से भी बैठे बैठे उसको एक्सेस कर सकते हो। रिमोटली करना है रिमोटली करो, लैन में करना है लैन में उसको रिसीव कर लो, आपके ऊपर है। तो ये वर्सटाइल है ना कैमरा, तो इसकी बेनिफिट ही यही है। तो 4 पॉइंट, तो ये सब काम हम कर सकते हैं हमारे एक आईपी कैमरे के अंदर। तो एक आईपी कैमरा को मैं डायरेक्ट लैपटॉप पे जब चलाकर दिखाऊंगा ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे आईपी कैमरा को एक्टिवेट करते हैं, कैसे आईपी कैमरा को डायरेक्टली उसके इंटरफेस को एक्सेस करते हैं और हम चलाते हैं। ये हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे प्रैक्टिकल में। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसमें से जो भी समझ में आता है वो फटाफट नोट कर लो। ओके, तो आज हमने क्या क्या सीखा, ठीक है। तो विपिन जी यहाँ पर आइए, माइक लेके आइए, यहाँ पर फ्रेम में आइए। हाँ, ठीक है। तो विपिन जी बताइए आप कहाँ से हो, माइक में। मैं मीरा रोड से आया हूँ सर। मीरा रोड से आप आए हो, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। सीसीटीवी कैमरा में क्या आपके पास में प्रायर कोई नॉलेज था? नहीं सर, कोई नॉलेज नहीं था। कोई भी नॉलेज नहीं कुछ था? आइडिया नहीं था मुझे सर। ओके, मुझे ये बताइए कि अभी आपका ओवरऑल जितना भी चीज आपने सीखा, राइट, अभी आप कौन से लेवल पर पहुंचे हो? सर लेवल 3 चालू है मेरा। लेवल IP 3 चालू है आईपी सर। कैमरा। यस सर। वेरी गुड। तो लेवल 3 में आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हो, लेकिन यस सर। लेवल 1 और लेवल 2 में आपका अनुभव और एक्सपीरियंस कैसा रहा इस क्लास के अंदर? सर लेवल 1 में जैसे कि मुझे कुछ पता नहीं था कैमरे के बारे में, हम्म आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि कैमरे में कौन कौन सी वैरायटीज होती है, हम्म लाइक डोम कैमरा, हम्म बुलेट कैमरा, कोवर्ट्स कैमरा, हम्म प्रिसाइज कैमरा। मुझे कैमरे के बारे में पूरे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज पता चली पहले हम्म। तो। उसके बाद कैमरा को हार्डवेयर के थ्रू कैसे इंस्टॉल किया जाता है ओके। वो पता चला। हम्म इसके बाद कैमरा में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, हम्म जिसमें कि आपने बताया HCL, हम्म HDR, ओके। और फिर एक होता है सर कैमरे के अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम में, अगर हमको किसी को मोशन डिटेक्शन करना है वो भी मुझे पता चला। हम्म कोई कैमरा को टेम्परिंग कैसे कर रहा है, हम्म या कैमरे में हमने किसी ने केबल कट किया, हम्म तो ये सारी चीज़ मुझे सीखने वाला सर ऑपरेटिंग के थ्रू, ओके। हार्डवेयर के थ्रू। हम्म अभी हम आईपी कर रहे हैं सर, तो ओके। आईपी में भी बहुत सारे जो क्वेरीज है मेरे क्लियर हो रहे हैं। हम्म तो ये सर मुझे कुछ नहीं पता था, बट आज मैं किसी के सामने भी वो चीज़ के लिए बात कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि कैमरे के बारे में क्या है क्या नहीं। ओके, और लाइक कॉन्फिडेंस लेवल कैसा बिल्ड हो रहा है आपका? यस सर, ऑब्वियसली बिल्ड हो रहा है स्किल मुंबई में आने से आपको कुछ फायदा हो रहा है? सर। ऑब्वियसली बहुत सारे फायदे हो रहे हैं सर। अब क्या क्या बताऊँ, कुछ पर्सनल लेवल भी है जो नहीं बता सकता हूँ। राइट। बाकी ऐसा देखा और जाए तो इनफैक्ट आपने एक दो जगह पे आपने इंस्टॉलेशन भी किया, हाँ सर, ठीक है, और उससे भी आपको थोड़ा रेवेन्यू यस आना सर, भी शुरू हो गया, यस सर, यस सर, ठीक है। ऑब्वियसली, वो मैटर नहीं करता कितना आया, लेकिन सर, आ रहा है वो बहुत बड़ी बात है, यस सर, राइट। हाँ सर, एंड द अनदर थिंग कि जैसे आप चीजें सीख रहे हो, हाँ सर,
आप आगे ही बैठते हो, Yes, राइट? sir. इसीलिए आपको पहले सवाल करता हूँ मैं, हाँ सर, क्योंकि आप आगे अच्छा बैठे लगता है रहते सर, हो। बहुत अच्छा लगता है सर। हाँ, तो क्लास में आपको मजा आ रहा है सीखने में, सर right? ऑब्वियसली मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पे एकदम पूरा यूजर फ्रेंडली सिस्टम है, यहाँ पे कोई किसी को फोर्स नहीं करता, और जितना मतलब पर्सनल लेवल पे आप सिखाते हैं ये बहुत मतलब यूनिक सिस्टम है। हम्म, मैं हो चाहे मेरे और बाकी फ्रेंड्स हो, ये सब जगह जाके आए हैं सर, हम्म, और आप किसी को भी पूछिए जो स्किल मुंबई का जो है हम्म, वो कहीं नहीं मिलेगा सर। सर Right. यहाँ की फीस, यहाँ के जो फैकल्टी है, प्लस यहाँ का जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है हम्म, वो कहीं नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है सर कहीं Right. नहीं मिलेगा। राइट। और मैं इसलिए एकदम क्लियर बोलता हूँ सर ये चीज के लिए। थैंक यू सो मच, हाँ थैंक यू सर, सो मच यस सर, फॉर योर ग्रेट फीडबैक Yes, जो sir. आप हमारे प्रति दे रहे हो, यस ठीक सर, है? यस सर, एंड जाहिर सी बात है, मैं अपने काम से लोगों को प्रूव करता हूँ, ठीक Yes, है? sir, yes, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, यस सर, ठीक है, कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन मैं वैसा नॉलेज डिलीवर करता हूँ, वैसा आपको वैल्यूज शेयर करता हूँ। यस सर, ये वैल्यूज के प्रति जो आपका फीडबैक आता है, ठीक है, दैट इज वेरी मच लाइक आई एम वेरी मच ऑनर कि मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ, यस ठीक है? सर, यस सर, सो यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज पूछना चाहता हूँ आपको, हाँ सर, इनफैक्ट हाँ सर, आज का सेशन जो हुआ, हाँ सर। इसमें आपको क्या क्या चीजें समझ में आया? सर आज के सेशन में जैसा कि आपने क्या टेक लिया लाइक इस सर लेक्चर जैसा का? आपने बताया कि आईपी हम्म, आईपी कैमरा मतलब उसके कितने फीचर्स क्या है। राइट, आईपी कैमरा के फीचर्स में हम जैसे देख सकते हैं कि हम कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट, और ये इसके जो वीडियो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। हम्म, फिर आईपी कैमरे को हम किसी के साथ भी ऐड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते इंटीग्रेट कर सकते हैं, Yes. जैसे बूम बैरियर हो गया वेरी गुड, या किसी और जगह पे। हम्म, तो आईपी कैमरे के सर जैसे एनालॉग भी थे वैसे आईपी कैमरे के ऊपर हम्म, आईपी कैमरा मोर एडवांस है मोर आज के टाइम में, आज के Right. ट्रेंड में। राइट, तो ये चीज हमको ये सीखने मिली कि आईपी कैमरा मतलब अब मोस्टली यही चलेगा सर। राइट। तो अगर मैं आज का लेक्चर नहीं लेता, यस सर, डायरेक्टली मैं इंस्टॉलेशन सिखाता, हाँ, जैसे लोग करते हैं, हाँ सर, एक कैमरा ले लेंगे, हाँ, स्विच ले लेंगे या लैपटॉप ले लेंगे, डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे और आईपी वगैरह सिखाएंगे, हाँ, आईपी वगैरह ऐड करके उनको चालू करके दिखा देंगे और लोग खुश हो जाते हैं कि अरे हमको आईपी कैमरा लगाने आ गया। यस सर, जनरली आप मेरे ट्रेनिंग के पैटर्न को अगर आप देखोगे तो Yes, मैं कभी भी प्रैक्टिकल पर डायरेक्ट नहीं जाता। हाँ सर, अगर सभी लोग यहाँ पर उस बात को एग्री करेंगे, यस और नो? यस सर, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पर नहीं जाता, पहले मैं कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ यस सर, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट चल रहा है, फायर चल रहा है, फायर होगा या एक्सिस कंट्रोल चल रहा है, उसके रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होगा उसका पहले थियरी लेता हूँ। हाँ सर, थियरी को पूरा निचोड़ते हम, यस सर, हर एक पार्ट, हर एक एसेसरीज को अच्छे से समझते हैं। यस समझने के बाद में जब आपका फंडा क्लियर होता है, यस सर, तब काम करते हो तो वो Yes. ज्यादा सूटेबल होता है और ज्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाते हो। यस सर, राइट, अभी आपने देखा कि मैंने आईपी एड्रेस का क्लास लिया, हाँ सर, तब जाकर हम यहाँ पर आईपी एड्रेस सीख रहे हैं। हाँ सर, यानी कि मैंने पहले आपको बताया कि अब आप लोगों को दिमाग में बैठा होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है। हाँ सर। अगर मैं वो लेक्चर नहीं लेता और डायरेक्ट ये सिखाया था तो उसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस होता, आप बताइए। सर उसमें बैकलॉग क्रिएट होते हैं। राइट, अगर मुझे ये पता नहीं चलता है कि मतलब मेन थियरी क्या है, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकल में करेंगे तो मोर क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज हमको बैकलॉग क्रिएट होगा सर। तो Right. बैकलॉग क्रिएट ना हो इसके लिए हमने पहला थियरी पोर्शन लिया, अभी हम प्रैक्टिकल पोर्शन लेंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन। हाँ, और अब जब मैं आईपी शब्द बोल रहा हूँ ना, तो आपके दिमाग में जाके वो फ्रेम हो रहा है कि एक्चुअली में आईपी है क्या, यस सर, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ना आपको, समझ में आ रहा है। अगर मैं वो लेक्चर नहीं लेता, डायरेक्टली ये बताता, तो आईपी आईपी बोलकर आप पक जाते कि यार सर ये क्या आईपी आईपी लगा के रखे हो, यस सर, यस सर, समझ में नहीं आ रहा। पहले ये तो बताओ आईपी है क्या। तो इसीलिए मैंने वहां पर कितने दिन का क्लास लिया था सिर्फ आईपी के ऊपर? सर आईपी के ऊपर मुझे लगता है सर 4-5 दिन का क्लास हुआ, हाँ, 4-5 दिन, एक हफ्ता पकड़ लो, 5 डेज का क्लास पकड़ लो। 5 डेज मैंने पूरा आईपी एड्रेस सबनेट मास्क के ऊपर मैंने आपको लेक्चर दिया। Yes, sir. वो लेक्चर का अनुभव कैसा है आपका? सर ऑसम है, बहुत अच्छा लगा मुझे लेक्चर, क्योंकि एनालॉग तो था प्लस आईपी में कुछ एडवांस सीखने मिल रहा है मुझे सर। राइट, और आईपी कैसा है कि ऐसा लग रहा है कि आईपी कैमरे को सर कम मिले और लगा दो कैमरा, कहीं इंस्टॉल कर दो बस, हाँ, खाली फिर वो आ जाए थोड़ा कॉन्फिडेंस सा, बिल्ड हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। राइट, हाँ। यहाँ पर भी जब हम लैब पर जाएंगे ना, आप Yes, देखना sir. जब पूरा क्लास खत्म होने को आया रहेगा, हाँ सर, ठीक है, तो वहां पर हम 1 या 2 दिन हम एक ऐसा सोल्यूशन यहाँ पर स्टैब्लिश करेंगे हाँ सर, जहां पर मैं अलग अलग कंपनी के कैमरे हाँ सर, और सेम कंपनी के कैमरे, कम से कम 12 से 13 कैमरे मैं यहीं लगा के दिखा दूंगा। ओके सर, 12-13 कैमरे यहीं लाइव करूंगा और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि रियल प्रोजेक्ट और साइट पे काम कैसे होता है। यस, उसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया पिछले बैच का, वो आप देखना, अभी यूट्यूब पे आएगा, ओके ठीक है। तो उनके लिए भी हमने किया, तो आप लोगों के लिए भी, ये हर बैच में करते हैं हम, ओके ठीक है। तो रियल साइट पे रियल में कैसे काम होता है वो Yes. पूरा आपको यहाँ पर करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा और फिर आप उस पर हैंड्स ऑन कर सकते हो। यस सर, यस सर। और कुछ आप कहना चाहते हो कि Sir, व्यूअर्स को जैसे ये सर मैं बोलना वो चाहूँगा, कर, एक चीज मैं बोलना हाँ, चाहूंगा कि मैं अभी मीरा रोड में रहता हूँ। तो मीरा रोड में मेरा बिल्डिंग है A B C, मतलब 3 है। मेरे को लगता है एक 120 फ्लैट्स है। हम्म।
तो पहले भी मैं बिल्डिंग में मेंबर था, हम्म। बट जब से मैंने कैमरा सीखा, ओके कैमरा सीखने के बाद मुझे ऐसा हो गया कि मैं वहाँ पे मेरे को लोग ने एज अ सेक्रेटरी बना दिया कि सर आप पूरा कैमरे का जो भी है आप हैंडल करोगे। ओके तो वेरी अभी गुड मैंने देखा भी, तो मेरे सोसाइटी में जो है इस समय जो एएमसी है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। अच्छा हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी है। हम्म तो मैं भी जस्ट 1-2 दिन पहले मैं एक्टिवेट हो गया हूँ। ओके तो उसका रीजन यही है, मेरा बोलने का मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है सर कि मुझे अगर कैमरा सीखने के बाद मुझे एडवांटेज ये मिला कि मैं आज मेरी सोसाइटी में 120 फ्लैट्स को एक्सेस कर सकता हूँ अच्छा और उनको भी कॉन्फिडेंट है कि हाँ विपिन कर सकता है। ओके तो ये मुझे प्लस पॉइंट मिला सोशल में, और Okay. प्लस ऑब्वियसली आगे जाके मेरे को उसका बिजनेस भी मिलेगा सर। नहीं नहीं बहुत बढ़िया मिलेगा तो ये मिलेगा एडवांटेज मुझे मिला, मैं अपने व्यूअर्स को ये चीज बताना चाहता हूँ राइट कि अगर आप भी ये सब चीज करोगे तो आपको भी उसका एडवांटेज मिलेगा। राइट और ये एक स्किल कोर्स है ना, लाइक अभी आप मैंने बहुत लोगों को देखा है अच्छे खासे ग्रेजुएट होते हैं, अच्छे खासा स्किल हाँ, होता है हाँ, लेकिन जाकर जोमेटो और स्विगी का पार्सल मार रहे हैं, हाँ सर, उसमें कोई स्किल डेवलप नहीं हो रहा है ना। हाँ, आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, हाँ, सर। ठीक है, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, ड्राइविंग चलाने में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, लेकिन उसमें आपका खुद का कोई हुनर नहीं है, खुद का काम नहीं कर सकते हो आप, यस सर, यस उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है अलग से, सिर्फ एक पार्सल उठाना है दूसरी जगह पे लेके जाके दे देना है। यस सर, ऐसे में आप टाइम दो जहां पर उस टाइम का कुछ वैल्यू निकले वैल्यू निकले। और आप अपना बेटर वर्जन बना सको आने वाले दिन में, यस सर, यस सर। आपको सामने ग्रोथ दिखे, क्योंकि डिलीवरी मार मार के भी आप कितना मारोगे, 30,000 60,000 50,000 उससे ज्यादा नहीं, तो सबसे लेकिन उसका एक लिमिट है। लिमिट है सर। अगर आपका विजन बड़ा है, सोच बड़ा है, तो बड़ा करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है, आपका बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं जो काम कर रहा हूं या जो सीखने जा रहा हूं उससे मैं बहुत कुछ बड़ा कर सकता हूं। यस सही, समझ में आ रहा है, राइट पैसा भले आपके पास कम हो लेकिन फिर भी आप बड़ा कर जाओगे क्योंकि आपके पास बिलीफ है। यस समझ में आ रहा है? यस बोलिए। सर, स्किल डेवलप होने के बाद मैंने एक चीज और देखा है कि हम्म। समाज में आपको बहुत लोगों को ये समझ में आता है कि हाँ ये कुछ ज्यादा ही मुझसे ज्यादा एजुकेटेड है। राइट तो ये चीज सर मुझे दिखती है। राइट ग्रेजुएशन हर कोई है सर, पढ़ा लिखा हर कोई है, पर अगर आपके अंदर स्किल है, कुछ एक्स्ट्रा स्किल है, स्किल तो उससे ये समझ में आता है कि सर मतलब जो आप अपने एक आउट साथ ऑफ में द बैठे बॉक्स हो, बन जाते हो ना। यस सर, तो बाकी लोगों को आपको रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है सर। अभी सिंपल है ना, आप लोग जहां पर जितने भी लोग हैं सब कॉमर्स करके निकलते हैं, हर Yes, साल स्कूल में से कॉमर्स, कॉलेज में से कॉमर्स कितने लोग करके निकलते हैं, यस ग्रेजुएट बन के निकलते हैं, लेकिन उसी में से कोई एक व्यक्ति, एक बच्चा है जिसने 7 सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ा, लेकिन 7 सब्जेक्ट कॉलेज के बाहर जाके वो सीखता था बिना बताए किसी को, यस सर, और जब इंटरव्यू में भेजा गया दोनों लोगों को, ठीक है, तो क्या चांसेस है कि कौन ज्यादा सिलेक्ट होगा? सबसे पहले जिसके पास में वो जो कॉमर्स में सीखा या जो साइंस में उसने जो ग्रेजुएशन में सीखा है, वो तो उसके पास में भी नॉलेज है यस जो सामने वाला है, लेकिन जिसने अलग से 7 सब्जेक्ट सीखा है वो उसको एक यूनिक बनाता है, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स। Yes, ठीक है, तो एक आउट ऑफ द बॉक्स आप बनते हो Yes, जब आपके पास में स्किल्स आता है, Yes, ये sir. बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिएट करना। हाँ, sir. एंड मैंने भी अपनी जर्नी की ऐसी शुरुआत की थी, यस सर, स्कूल में 7 सब्जेक्ट तो पढ़ता ही था, स्कूल के बाहर भी 7 सब्जेक्ट पढ़ता था, यस सर, और इसी वजह से मैं इतना वर्सेटाइल बन पाया। यस राइट, मैं आपको पता ही होगा मेरी जर्नी, मैं यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं हाँ बताता, सर, हाँ सर, बट ठीक है, एनीवे यहाँ तक क्लियर है सबको। तो इनके लिए एक बार ताली तो बजाओ। थैंक यू सर, इनका कॉन्फिडेंस देखो। थैंक यू सर। यस यस, थैंक यू सो मच, Sir. एंड मैं चाहता हूँ मोर पावर टू यू, ठीक है, कि आप आगे जिंदगी में और तरक्की करें। सर ये सब Yes. आपकी वजह सर, लक्ष्मण सर, सच्ची बोलता हूँ मैं, हम्म। मतलब एक मुझे ही नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स को जो आपने डेवलप किया है, हम्म। ये सर आपका आशीर्वाद है सर। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच कि आपने बिलीव रखा हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर, एंड ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, आप एडमिशन लेने से पहले आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगा, ठीक है, तभी मैं आपको वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। राइट, तो थैंक यू सो मच, ठीक है, एंड एक मिलकर विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगे। चलो थैंक यू सो मच, और आ जाइए अब नेक्स्ट मैं किसी को बुलाता हूँ, ठीक है, टाइम तो वैसे हो गया 11:13 हो गया, एक और इंटरव्यू लेते हैं हम, ठीक है, कौन आएगा? हाथ ऊपर कर लो नहीं तो मैं बुलाता हूँ, कोई आएगा? देखो, कैमरे में बोलना ना अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम है, तो तुम आ जाओ, तुम बड़ा वक्त है, आओ, ये ना, ओके, तो बताइए आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम एमडी अयान। एमडी अयान अयान, ठीक है, तो अयान जी मुझे ये बताओ आप कहाँ रहते हो? जी, मैं बिहार से आया हूँ, बिहार से गया जिला से। बिहार से ओके, आप बिहार से खास सीखने के लिए आए हो? यस सर, खास ओके, खास सीखने के लिए आए हो, ठीक है, बताओ आपका ओवरऑल अनुभव कैसा रहा इस
लेवल 1 और लेवल 2 को लेकर आपने अगर कंप्लीट किया होगा तो बताइए। क्योंकि छुट्टी बहुत लेते हैं इसलिए मैंने बोला कंप्लीट किया होगा तो यस सर। बताओ। हाँ, लेवल 1 लेवल 2 तो खैर बोलिए। जैसे लेवल 1 में एनालॉग कैमरा के बारे में हम लोग सीखे, तो कैसे में हमको जो है कि प्रैक्टिकल समथिंग समथिंग आता था, लेकिन ओके। थ्योरी में कोई एक भी नहीं था। हम्म। तो लेवल 1 और लेवल 2 मैंने जब किया तो थ्योरी मेरा बहुत अच्छा हुआ। मतलब मैंने आने से पहले 2-3 क्लास पहले देखा यूट्यूब पे कि हाँ कहाँ से कहाँ कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हैदराबाद का देखा, तो वहाँ उसके बाद फिर आपसे मैच किया, तो आपका जो क्लास लेने का जो और पढ़ाने का जो तरीका है ना बहुत डिफरेंट है। जैसे वहाँ ऐसा है कि डायरेक्ट थ्योरी पहले बता देंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे अपना है कि पहले थ्योरी, एक एक चीज का थ्योरी, मतलब छोटा छोटा सा चीज के भी थ्योरी हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो लेवल 1 और लेवल 3, लेवल 1 और लेवल 2 ऐसा है कि पहले हम लोग प्रैक्टिकल थ्योरी किए, हर चीज में थ्योरी किए, उसके बाद फिर एक क्लास होता था हम लोग का जो प्रैक्टिकल होता था। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल करते करते हम लोग को जो है कि एकदम सब बेस वगैरह सब कंप्लीट हो जाता था। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो मुझे ये बताइए आज के क्लास में आपने क्या सीखा? आज के क्लास में आपने पढ़ा है कि आईपी कैमरा क्या कहते हैं, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और नहीं एनालॉग कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं ये तो मैंने नहीं मतलब सीखा। जैसे समथिंग तो बताया ना कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, थियरी पे बताया। हाँ थ्योरी पे बताए हैं। वेरी गुड। और क्या बोलते हैं उसको, हम लोग डिफरेंस भी पता किया कि एनालॉग और आईपी में डिफरेंस क्या है, तो बहुत सारे डिफरेंस हम लोग सीखे, क्वालिटी वाइज हो गया, सिक्योरिटी पर्पस वाइज हो गया। हम लोग को ग्रोथ और फ्यूचर में एनालॉग ज्यादा जो है कि आईपी कैमरा, हाँ आईपी में क्यों स्विच होना है हमको, हाँ एनालॉग को क्यों कम करना है, क्यों कम करना वो मैंने आप लोग को Yes. बताया। और बताइए। और तो जब भी क्लास हो जाता है ना, Yes, आप sir. लोग एक चीज और करिए जो हम लोग कॉलेज में किया करते थे। आप लोग को भी एक आइडिया देता हूँ कि जब भी क्लास हो जाता है ना तो आप लोग ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आप लोग ना ग्रुप डिस्कशन करो, बाहर करो या क्लास के अंदर अगर समय बचता है तो क्लास के अंदर करो, लेकिन एक बार करो कि आज मैंने आप लोगों को क्या सिखाया। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, एक दूसरे से सवाल करो कि आज देखो हमने ये सीखा और ऐसे ऐसे सर ने ये बताया था। ये इस तरीके से जब आप ग्रुप डिस्कशन करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, वो मोमेंट ज्यादा आपको याद रहेगा एज कंपेयर टू ये। समझ में आ रहा है? तो ये करना बहुत जरूरी है। जब आप ये करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है कि हमने आज क्या किया था। राइट? बोलो और कुछ आप कहना चाहते हो, जैसे अब हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आप बिहार से क्यों ज्वाइन किए, ऐसा क्या आपको यूनिकनेस लगा इसके अंदर? आपने बताया हालांकि अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन और कुछ पॉइंट उसमें ऐड करना चाहते हो? कुछ पॉइंट क्या कहना चाहते हो कि जितने भी व्यूअर्स अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है कि लाइक स्किल मुंबई ऐसा है कि जैसे आप अगर कहीं और जाइएगा तो आपका थ्योरी उतना आपको जो है कि मतलब क्लियर करने को नहीं मिलेगा। यहाँ ऐसा है कि आप 60 से 70% थ्योरी आपको सर्च पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल भी मिलेगा, लेकिन थ्योरी आपका जो है कि कुछ ज्यादा ही क्लियर मिलेगा। राइट। और इनफैक्ट हर टॉपिक के ऊपर तो प्रैक्टिकल वाले है ही है। लाइक अगर माइक का थियरी ले रहे हो तो माइक कैसे लगाना है, ठीक है, अब हुटर कैसे लगाना है उसका थियरी होता है, रिले कॉन्सेप्ट, तो उसका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल भी मैं बताता हूँ। यानी कि जितने भी थियरी बताता हूँ उसका अगर आप बुक में देखोगे तो उसका प्रैक्टिकल भी करवाया ही जाता है। थ्योरी का मतलब ये नहीं कि थ्योरी बता के सिर्फ छोड़ दिया जाता है, उसका प्रैक्टिकल भी होता है। समझ में आ रहा है? और हर सब्जेक्ट हर टॉपिक का प्रैक्टिकल है मेरे पास, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अब मैंने देखा कि आप ऑलरेडी सीसीटीवी में काम करते हो, ठीक है, और देखो यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं ना उनको भी बोलना चाहता हूँ कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज आपके पास में 100% हो। राइट? कहीं ना कहीं गैप होता है, तो हर एक लोगों से सीखना बहुत जरूरी है। आप जब तक ग्राउंडेड नहीं रहोगे, ठीक है, एकदम डाउन टू अर्थ होकर, ठीक है, रहकर आपको सीखना है, हर एक लोगों से सीखना है, छोटे लोग हो बड़े लोग हो, ठीक है, हर एक लोगों से सीखो। आगे मेरे से भी और कोई दिग्गज मिल जाए उनसे भी सीखो, ताकि आप अपना बेटर वर्जन, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए सीखो। दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने आप को इंप्रूव करने के लिए आपको जहां पर भी कनेक्शंस मिलते हैं उनके साथ में सीखो। समझ में आ रहा है? पैसा भरना पड़े तो पैसा भर के सीखो, लेकिन सीखो, ठीक है, क्योंकि जब आप अपने आप को बेटर वर्जन बनाने के इस मिशन में, इस जर्नी पर आप लगते हो तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली टाइम, इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जिसको सेक्रीफाइस करके हम अपना बेटर वर्जन बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो मेरे हिसाब से ये मानना मेरा ऐसा है कि पीपल डू नॉट बाय कोर्सेज, दे बाय अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ। ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है कि आप यहाँ पर आए,
ठीक है, तो आप अपने आप को बेटर बनाने के लिए आए। Yes, sir. ठीक है, ऑलरेडी आपको यहाँ पर नॉलेज था इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं गैप था। इसके लिए मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा, और इसमें बहुत सारे लोग जो व्यूअर हैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि ये मत सोचो कि हमारे पास में हर चीज है, कुछ ऐसा एक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको दे दिया तो आपका पैसा वसूल, Yes, sir. ऐसा सोचकर हमको जाना है सामने वाले ऐसा के नहीं पास। था कि मेरे पास काम नहीं आता था, काम आता था, प्रैक्टिकल भी कर चुका बहुत, हम्म, लेकिन जो है कि थ्योरी एक भी नहीं आता था, समथिंग समथिंग। लेकिन वही अगर आप थ्योरी करते हैं तो और भी मजबूत और होते हैं, क्लियर हो जाता है, बहुत clear फाउंडेशन होता है, क्लियर हो जाता बहुत ज्यादा। है। राइट, सो थैंक यू सो मच। और बस और कुछ आपको ऐड करना है तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। Hack तो कर चुके हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो एक बार इनके लिए भी ताली बजा दो। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, चलो तो आज के लिए सेशन इसी पे समाप्त करते हैं। और अब हमारा एक फायर अलार्म का नया बैच चालू होने वाला है। आज से देखता हूँ बाहर अगर कोई आया तो उसको अंदर ले लेते हैं, अदरवाइज ऐसे ही बैठे रहना। जो लोग डिप्लोमा वाले हैं, जो सीसीटीवी वाले हैं, वो जा सकते हैं। ठीक है।